बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पार्ट 2 है एमसीक्यूज़ नगेट्स का, और ये लास्ट पार्ट है। इन दो पार्ट्स के अंदर मैंने इतने एमसीक्यूज़ कवर करवा दिए हैं कि जो यूएचएस वाले स्टूडेंट हैं और जो नमज़ीन हैं, इंशाल्लाह नम्स वालों के तो सारे एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। यूएचएस वाले के अगर 45 एमसीक्यूज़ है तो आई थिंक 30+ एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह मेरी वीडियो से कवर हो जाएंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 30 से कम इंशाल्लाह मेरा जहाँ तक यकीन है ना वो नहीं होंगे। अभी मैंने कुछ और एमसीक्यूज़ जो है ना इसका पूल आपके साथ शेयर करना है जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो ये बुढ़े बाबे हैं ना, ठीक है, यूएचएस वाले जो बनाने वाले एग्ज़ाम है, ठीक है, वो यहाँ से मोस्टली आपके जो है ना वो सुना है, मैंने सुना है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो एनालाइज़ किया है वो यहाँ से बना रहे होते हैं। ठीक है, शेयर करते हैं जल्दी से। अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ। देखो, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर आपको सबसे पहले ना इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की बड़ी वजह क्या आ सकती है? एप्स्टेन बार वायरस जो है ना वो आपके पास होगा इन्फेक्शन। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस IM, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस EBV। ठीक है, फिर हमारे पास जो है कह रहा है कि जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस, मुंह के ऊपर जो है ना हर्पीस सिम्प्लेक्स की दो टाइप्स होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 होती है वो मुंह तक जाती है, टाइप 2 अम्बलाइकस के नीचे जो भी आपकी जेनिटिलिया आर्गन है तो उसके अंदर आते हैं। तो स्टोमाटाइटिस और अल्सरेटिव वेजाइकल्स जो है ना आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स के अंदर मिलती है। फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना वो क्या करवा सकती है? फेरेंजाइटिस करवा सकती है, सोर थ्रॉट और फीवर, ये बैक्टीरिया करवा सकता है। ईजी हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास टेस्टिंग फॉर रिस्पायरेटरी पैथोजन, PCR ही आप करवाते हैं। कोरोना का याद है ना आपको, रिस्पायरेटरी पैथोजन के लिए, तो वहीं से याद कर लो कि हमने क्या करवाना है, PCR करवा देना चुप करके। ठीक हो गया। बाकी गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के लिए? कोरोना के अंदर अब क्या करते थे, गले के अंदर से स्वैब लेते थे, तो थ्रॉट कल्चर, सारी कोरोना वाली हिस्ट्री भी, और मेरे निमोनिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अदर टेस्ट फॉर ग्रुप ए के लिए हम क्या करते हैं, RADTs, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जो है ना वो हम करते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। मोस्ट कॉमन एजेंट फॉर बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस, बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया की जो वजह से गला ख़राब हो रहा है, AB, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक। यूँ कह लें कि ABD विलियर एक हमारे पास खिलाड़ी है ना अब साउथ अफ्रीका का, तो वहीं से याद कर लो कि AB जो है ना, या अबी राव, या जो भी आप कर लो, अबूज़ार कर लो, जो भी, उसको जो है ना वो मेरे हमेशा बैक्टीरिया की वजह से फ्रेंजाइटिस हो जाता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस मोस्टली विंटर के अंदर होता है, जो सर्दियाँ चल रही है, और मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। कॉमनेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन नज़ला जो है ना, इन्फ्लुएंजा, मैंने यूँ याद किया हुआ है। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना नज़ले वाला है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, नज़ला, कुछ ना कुछ आ रहा है आपके दिमाग में, तो मैंने यूँ याद रखा हुआ है। बाकी हमारे पास आ जाता है जी चेरी रेड स्वेलन एपीग्लोटाइटिस, किसके अंदर होता है? लेरेंगोस्कोप इज़ विजुलाइज्ड बाय, किस तरह हम लेरेंगोस्कोपी कर लेते हैं। ठीक है, ICU के अंदर कर लेते हैं। मोस्ट रेडिली अवेलेबल थेरापी क्राउड के लिए क्या है? मिस्ट थेरापी है। क्रो के लिए यूँ याद रख लो कि पानी है, मिस्ट है, जो भी आपने करना है, तो मिस्ट थेरापी आपने क्राउड के लिए हमेशा याद रखनी। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, आई फॉरगेट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, कान का इन्फेक्शन जो है ना वो हमारे पास मेस्टाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस और हेयरिंग लॉस। कान एक तो उड़ गया, दिमाग की उड़ गई, और हमारे पास मेस्टाइड प्रोसेस के ऊपर इन्फ्लामेशन होगी। सीवियर ब्रोंकियोलाइटिस जो है ना इसको हम ट्रीट करते हैं रिबेवरिन के ज़रिए। ठीक है, तो ब्रोंकियोलाइटिस के लिए RSV वायरस होता था ना, तो इसके लिए हम रिबेवरिन जो है ना, रोता है ब्रोंकियोलाइटिस में, ठीक है, रोता है ब्रोंकियोलाइटिस में, इसके लिए हम रिबेवरिन जो है ना वो यूज़ करते हैं। हेरिडिटरी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है ना, सांस की में सिस्टिक फाइब्रोसिस, किसको नहीं पता, इसके अंदर वो क्लोराइड जो है ना बहुत ज़्यादा आपके स्वेट के अंदर आता है। न्यूमोकोकस लोबार नमूनिया सबसे ज़्यादा काज करता है, सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर H इन्फ्लुएंजा टाइप B जो है ना वो क्या करता है, इंसीडियस इसकी प्रेजेंटेशन होती है, बस ये MCU मोस्टली नहीं आता। सीवियर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन नमूनिया के अंदर क्या है? एफ्यूजन और एम्फाइमा, ये दो है, मतलब वहाँ पे लंग में पानी पड़ जाएगा और उसकी जो कैपेसिटी है वो ख़राब हो जाएगी। ईजी। रिस्क फैक्टर फॉर ब्रोंकियोलाइटिस क्या है? जो बच्चे प्री मेच्योर एक तो पैदा होते हैं, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी उनके अंदर होती है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, उनके अंदर हमारे पास ब्रोंकियोलाइटिस होता है। फिर मोस्ट कॉमन का होता है न्यूमेटोसील, तो हमारे पास स्टेफ ओरियस जो है ना वो न्यूमेटोसील्स आ रहा है ना, एस आ रहा है, इस यहीं से याद कर लो कि स्टेफ ओरियस SA जो है ना वो न्यूमेटोसील करवाता है। मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडी जो है ना वो हमारे पास कौन सी होती है? फूड आइटम सबसे ज़्यादा जो है ना होती है, उसके बाद सिक्के होते हैं, फिर खिलौने होते हैं, अब दूसरी चीज़ें सबसे ज़्यादा खुराक, अंडा, ये मछली की हड्डी, बोटी, ये चीज़ें फंसती हैं।
क्राउड में हमारे पास क्या होता है, स्टीपल साइन, सब ग्लोटिक नैरोइंग जो है ना वो आपको यूँ करके मिल जाया करती है, ठीक है। तो अब आपको स्टीपल साइन याद हो जाएगा, ठीक है। क्राउड के अंदर कुत्ता खांसी, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेरिंगोट्रेकियाइटिस, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एस्दमा के लिए साले को हमने नेबुलाइज करना है, सालब्यूटामोल नेबुलाइज के ज़रिए देंगे, ठीक है। बाकी एब्सेंस ऑफ एनुलर ब्रोंकियल कार्टिलेज, अगर ब्रोंकियल कार्टिलेज बिल्कुल ही नहीं है, इसको हम कहते हैं विलियम्स कैम्पबेल सिंड्रोम, ये एक इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो है ना इस तरह के एमसीक्यूज़ देंगे जो पहले नहीं आए हुए, ठीक है। तो विलियम के जो है ना वो हमारे पास ब्रोंकियल कार्टिलेज है ही नहीं। कॉन्जेनिटल ट्रेकियोब्रोंकियोमेगैली में हमारे पास क्या होती है, मतलब ट्रेकियो ब्रोंकियो मेगैली है, बड़ी हुई है हर चीज़। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास मेगैली में एम आ रहा है, तो इसकी यहीं से याद कर लो कि हमारे पास ये है मेरिनियर कुछ सिंड्रोम। बस ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने याद की है, बस ये आप याद कर लो। ये एफसीपीएस के कुछ एमसीक्यूज है जो इस दफ़ा आने हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा अटैक में क्या है, एलर्जिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अकर इन एयरवे म्यूकोसा, काज ऑफ अस्थमा अटैक इन चिल्ड्रन एट नाइट, रात के वक्त जो दमा का अटैक है ना उसके अंदर क्या होता है, जो एयरवे पोटेंसी है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है। शाम को अमूमन जो दमा के लिए खांसी कर रहे होते हैं ना उनकी एयरवे पोटेंसी डिक्रीज, सवेरे इस दमा में टेकिकार्डिया और पल्सिस पैराडॉक्सिस जो है ना वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। टाइप ऑफ चेस्ट क्या होती है, ढोल की तरह बैरल शेप चेस्ट जो है ना वो दमा के अंदर होती है। दमा जिसको दमा होता है वो हर वक्त ढोल बजाता रहता है, यूँ याद कर लो। प्रोमिनेंट स्टर्नम जो है ना एस्थमेटिक चिटर में, इसको हम कहते हैं हैरिसन सल्काई, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आपने इसको भी याद रख लेना। इनहेबिटर ऑफ अर्ली एंड लेट एलर्जन में हमारे पास जो है ना वो ब्रोंकोस्पान में क्रोमोलिन है और हमारे पास निडोक्रोमिल जो है ना वो जो कि मास स्टेबलाइजर है, ये हम इसके अंदर दे लेते हैं, ठीक है। CN याद कर लो, कार्टून नेटवर्क से याद कर लो आप, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में हाई क्लोराइड लेवल है, बच्चे को पता है, ठीक है। बाकी डायग्नोस्टिक ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमारे पास वो कह रहा है कि हमने हिस्ट्री लेनी है, उसके जो सिबलिंग है ना उनके अंदर आपने टिपिकल क्लिनिकल फीचर होता है या हिस्ट्री होती है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमेशा ये फैमिली में रन करती है। इसके अंदर सी है पॉजिटिव न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग के लिए आप पॉजिटिव CFRD डिसफंक्शन जो है ना वो आप सिलरी फंक्शन जो है ना वो उसके सारे के सारे हमारे पास डिसफंक्शन होती हैं। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हम शुरू करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और लीवर बायोप्सी। देखो हमारे पास जो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस है, ये 2 नंबरी वाला काम जो है ना वो 2 वीक आफ्टर बर्थ जो है ना वो आपको मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वोमिटिंग की क्या है, डिहाइड्रेशन, पानी निकल जाता है तो इस वजह से डिहाइड्रेटेड है। फ्लूइड लॉस इन एमेसिस, यार गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो है ना वो इसकी वजह से वेट लॉस है। रिस्पायरेटरी सिंड्रोम में एपिग्लोटाइटिस है और न्यूरो बिहेवियर जो है ना वो सिम्टम्स आपको एब्सेंट मिलते हैं। लेकिन अगर वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होगा तो उसके अंदर हर चीज़ जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होगी। अगर सिर्फ रिफ्लैक्स है तो फिर उसके अंदर कोई वेट लॉस नहीं है। अगर वो प्रॉपर अब गर्ड बन गया है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ तो इसके अंदर फिर हम डिजीज़ के अंदर सारी चीज़ें देखेंगे। नेक कंट्रोजन्स आर्चिंग और टर्निंग ऑफ हेड, सैंडी फायर जो है ना सिंड्रोम, मतलब एक तरफ जो है ना वो उसकी यूँ करके उसकी नेक जो है ना वो मुड़ी हुई होती है बंदे की, ठीक है। इसे हम सैंडी फायर कहते हैं, मतलब सैंड की तरफ देख रहा है ना वो, ठीक है। यहीं से मैंने याद किया हुआ, बस ये एक रट्टा लगाने वाली चीज़ है। गर्ड के लिए हम क्या करते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं और प्रोकाइनेटिक एजेंट्स दे देते हैं। बाकी हमारे पास डायरिया जो है ना वो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जैसे हम क्रोनिक डायरिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, कोई मुश्किल है इसमें। कार्डिनल साइन ऑफ दी माल डाइजेशन क्या है, स्टिटोरिया, मतलब फैटी स्टूल आपके पास है। इम्पेयर्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ द लैक्टोज एट द इंटेरोसाइट मेम्ब्रेन में क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारे पास हो जाया करती है, तो ठीक है। जो इंटेरोसाइट मेम्ब्रेन है ना उसके ऊपर हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस, सिंपल सी बात है। अब सीलिक डिजीज़ के लिए क्या होता है, IgA जो है ना वो हम एंटीबॉडीज़ देते हैं, TG IgA एंटीबॉडीज़, आप सिंपल देख लो, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड सीलिक के लिए क्या है, एंडोस्कोपी आप करवा लो, सिंपल सी बात है, कोई इसके में ये पैथो से यार फटते आ रहे हो, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में हम क्या करते हैं, गिव लैक्टेज एक्सटर्नली, मतलब एंजाइम के कुछ कतरे मिलते हैं लैक्टेज एंजाइम, वो हम बाहर से देते हैं, ठीक है। ये इसका इलाज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी प्राइमरी पेप्टिक अल्सर में हमारे पास क्या है कि क्रोनिक एंड ड्यूडिनल जो है ना वो यूजली होते हैं। सेकेंडरी अल्सर जो है ना उसकी वजूहत क्या है हमारे पास, काज्ड बाई फैक्टर अफेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। बेरियम सेवेलो हम थ्रॉट और एसोफेगस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो डिटेक्ट कर लिया करते हैं। बेरियम मील जो है ना वो हम कहाँ तक देखते हैं, अगर हमने मैदे या फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को देखना है तो फिर हम क्या देखते हैं, बेरियम मील दे देते हैं ताकि एसोफेगस, स्टोमिक और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम जो है ना वो हमें आपको दिख जाए, तो बस इसके लिए बेरियम हम यूज़ कर सकते हैं। राइस जो है ना उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होती, इसलिए वजह से हम सीलिक डिजीज़ वाले बंदे को कहते हैं तुम सिर्फ चावल खाओ, ठीक है। एंटीबॉडी सीलिक डिजीज़ में क्या होता है, वो IgA एंटीबॉडीज़ चेस्ट हम करती हैं ना तो वो हमारे पास जेजिनल जो है ना, जुनेद से याद कर लो, एंडोस्कोपिक जेजिनल बायोप्सी, ठीक है। चलो मेरा नाम याद कर लो, सीलिक डिजीज़ जो है ना अल्लाह माफ़ करे किसी को ना हो, लेकिन ये है कि बड़ी अजीब है।
ठीक है। जेजिनल से है, ड्यूडिनम नहीं, जेजिनल बायोप्सी आपने करनी, जे 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 याद कर लो। इंटेस्टाइनल बायोप्सी में मोस्ट एबल टेस्ट फॉर सीलिक डिजीज़ है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सीलिक डिजीज़ क्या है? ग्लूटेन फ्री डाइट हम दे देते हैं। वीट, बार्ली और राई में हमारे पास क्या होता है? कंटेन ग्लूटेन होते हैं। ठीक है। मतलब गंदम, जो दलिया ऐसे बंदे को नहीं देना जिसको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। फिर मेजर रूट हेपेटाइटिस ए, फिकोरल रूट हमारे पास इसकी वजह से ट्रांसफ़र होता है। फिर हेपेटाइटिस ए जो है ना बड़ों के अंदर एसिम्प्टोमेटिक है। जो है रिसेंट अगर इन्फेक्शन हो तो आईजीएम आपको डिटेक्ट होगा। आईजीजी जो है ना वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को शो करता है। बस ये दो बातें याद कर लो और कुछ भी नहीं याद करना। फिर एक्यूट फेज़ में बकायदा का हाईली इन्फेक्शियस ई जो है ना हमें बता देता है कि नॉर्मली प्रेजेंट ड्यूरिंग एक्यूट फेज़ के अंदर हमारे पास इंडिकेटिव हाई इन्फेक्शियस स्टेट है ना। तो जहाँ पे हेपेट ई ए जी जो आ गया ना, एंटीजीन और ई जो है ना हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास वहाँ पे भी इन्फेक्शन जो है ना वो इंडिकेटिव है हाईली इन्फेक्शियस स्टेट में। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वेरी केयर में हम क्या है? इंटरफेरोन अल्फा 2b। ठीक है, ये आप देख लेंगे। इन्फेंट बोर्न टू HBS AG पॉजिटिव वुमेन शुड रिसीव वैक्सीन बर्थ और 1 to 2 मंथ। जिसको हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, तो जो उसको न्यू बॉर्न पैदा होगा उसको आपने वैक्सीन भी देनी है और हमने क्या देना है? दोनों चीज़ें देनी है। ठीक है, वैक्सीन और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन देने हैं बर्थ के ऊपर, और 1 से 2 माह के ऊपर, फिर 6 माह के ऊपर देना। ओरल रेजिमेंट ऑफ ड्रग टू रिमूव हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है? एंटीवायरल सोफोबिविर और सेमी प्रेवर। ये मैं कोई नाम अजीब से सुना, रटा लगा लो। ठीक है। फ्लूमिनेंट हेपेटिक फेलियर की वजह प्लाज्मा अमोनिया जो है ना इसके अंदर रेज होगा 2 to 8 m। ठीक है। जब भी लीवर का आ जाए ना तो आपने अमोनिया को जहन में लाजमी लेके आना है, बस ये बात है। हेपेटाइटिस सी में क्या है? एस्ट्रेक्सिस इज प्रेजेंट इन ओल्डर चाइल्ड। मतलब कि जिनको हेपेटाइटिस सी वायरस होता है ना उन बच्चों में इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, शॉक लाइक मूवमेंट होती है। ठीक है, और वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होती अपनी एबिलिटी को। ठीक है, तो ये कह लो कि इनवॉलंटरी हमारे पास मूवमेंट जो है ना वो यहाँ पे दिख जाएगी। फिर हेपेटाइटिस सी वायरस में क्या है? मोटर फंक्शन और CNS दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपकी अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस सी है तो उसको देखना कि दिमागी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई होगी। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में पॉजिटिव एना है। ठीक है, ANA। और हमारे पास अस्थमा, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज। अस्थमा और एना जो है ना वो आपको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में मिल जाएगा। एंटी लीवर किडनी एंटीबॉडीज़ AKLM मिल जाएगा, ALKM। ठीक है, और हमारे पास एंटी सोलुबल लीवर एंटीबॉडीज ASLA। तो हमारे पास क्या चीज़ है? ANA, अन्ना। ठीक है, नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या है? अस्थमा, ASMA। ठीक है, फिर हमने क्या करना है? ALKM देख लेना है और ASLA देख लेना। तो ये 4 चीज़ें आपने लाजमी तौर पे देख लेनी है। पोर्टल हाइपरटेंशन कॉमन रिजल्ट लीवर सिरोसिस जो है ना उसके अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन में देखा गया। रप्चर ऑफ एसोफेजियल वेरेसिस, उसको खून आएगा मुंह से भी और उसके पखाने से। मेलिना में भी खून है और हेमेटोमियासिस है। विल्सन डिजीज़ में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। कॉपर जो है ना वो विल्सन डिजीज़ में आपको मिल जाएगा। ही कॉम टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव है। हीमोलिटिक एनीमिया प्रेजेंट है तो विल्सन डिजीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, विल्सन में हमारे पास जो कॉम टेस्ट है वो हमेशा नेगेटिव होता है। प्राइमरी बैक्टीरियल पेराटोनाइटिस रेयर है। ठीक है, सेकेंडरी बैक्टीरियल पेराटोनाइटिस वेरी कॉमन है। तो बस ये 2 बातें आपने याद रखनी है। तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ अब हम कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब कार्डियोवैस्कुलर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में देखो थोड़ी सी बात, दिल के मामलात हैं। बर्थ के ऊपर वो कह रहा है कि इन्फेंट जो पहली ब्रेथ लेता है ना, फर्स्ट ब्रेथ, वो क्या करता है? आर्टीरियल ऑक्सीजन की टेंशन एंड लो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है ना वो करवा देती है। ठीक है, पहली सांस उसकी आर्टरीज को खुला देती है और उसके अंदर वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम करती है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादातर जा सके। सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय एलिमिनेशन ऑफ द लो रेजिस्टेंस वैस्कुलर सर्किट फ्रॉम ऑफ द प्लेसेंटा एट द बर्थ। मतलब कि जब हम प्लेसेंटा की जो सर्कुलेशन है उसको कट ऑफ करते हैं बर्थ के ऊपर, तब हमारी यहाँ की वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इजेक्शन मर्मर एट दी स्टर्नल बॉर्डर, बार बार MCQ आया। पल्मोनरी स्टीनोसिस की बड़ी वजह है। सांस में जो पल्मोनरी स्टीनोसिस है ना, ठीक है, तो पल्मोनरी वैसे वहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि इजेक्शन मर्मर आपको सुनाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है? स्टर्नल एंगल के ऊपर, एज के ऊपर। ठीक है, पैरऑक्सिज्मल हाइपरसाइनोटिक अटैक, ठीक है, वो पार्टिकुलर प्रॉब्लम है ड्यूरिंग दी फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ। पहले 2 नंबरी जो है ना वो हमारे पास बच्चे के अंदर होती है, तो वो यही याद है। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में एपेक्स लिफ्टेड है। कन्वेक्सिसिटी इज नोटेड एट दी पल्मोनरी सेगमेंट। ठीक है, वजह क्या? साइनोसिस पल्मोनरी जगह पे हो रही है, सांस में मसला है, तो इसका मतलब है कि पल्मोनरी सेगमेंट के ऊपर जो है ना कनकेविटी और एपेक्स उसका लिफ्ट होगा।
इन साइनोटिक हार्ट डिजीज़। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जिसके अंदर राइट से लेफ्ट के अंदर ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पल्मोनरी और वेस्कुलर मार्किंग आर डिमिनिश्ड, ठीक है ना, आप जो पल्मोनरी वेस्कुलर है ना मार्किंग वो ख़त्म हो जाती है, इसे हम ओलिगैमिक लंग फेल्ड कहते हैं। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की वजह क्या है, SV स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है, मैंने ऑलरेडी याद किया हुआ है, V फॉर वजाइना और V फॉर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वहाँ से। TGA मोर कॉमन इन मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट पेटल जो है ना, जो माएँ शुगर का शिकार है ना, डायबिटिक मदर, उनके अंदर देखा गया कि हमारे पास ट्रांसपोजिशन हो जाती है। साइनोसिस और टेकिपनिया मोस्ट कॉमनली रिकोगनाइज्ड इन फर्स्ट फ्यू और डेज ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो बस ये आपने हार्स या डेज याद रखना है, ठीक है, मंथ में नहीं जाना आपने। मस्टर्ड प्रोसीजर क्या है, इंसर्शन ऑफ इंट्रा आर्टेरियल बेफल्ड रीडायरेक्ट सिस्टेमिक एंड वीनस ब्लड टू अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी रिस्पेक्टिवली। तो ये एक इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड प्रोसीजर। तो इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है आर्टेरियल स्विच प्रोसेस। इसके अंदर क्या है, इंट्रा आर्टेरियल बेफल्ड रीडायरेक्ट सिस्टेमिक एंड वीनस ब्लड टू अयोटा, ठीक है। तो ये अयोटा के अंदर जो है ना वो सारा ब्लड हम रीडायरेक्ट कर दिया करते हैं। बाकी कह रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी को उसको वाले ब्लड को उसको पल्मोनरी आर्टरी के अंदर रीडायरेक्ट, मतलब उनको नॉर्मल डायरेक्शन दे देना, इसको मस्टर्ड प्रोसीजर कहते हैं, ठीक। फिर पैलिएटिव मैनोवर टू इम्प्रूव द मिक्सिंग एट दी बलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी इसको हम कहते हैं, जिसके अंदर पैलिएटिव मैनोवर है ताकि हमारे पास जो मिक्सिंग है ना एट्रियल लेवल। कार्डियोमिगैली विद इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो सीन इन चेस्ट एक्सरे एंड डायलिटेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप बोथ लेफ्ट एंड राइट इनोवेन में स्नोमैन या फिगर ऑफ 8 आपको अपेयरेंस मिल रही है ना, इसके अंदर क्या होगा, कार्डियोमिगैली होगी, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ये जो पल्मोनरी है, ये दिल है ना, तो यहाँ से पल्मोनरी वाला जो है, ठीक है, वो आपको फ्लो सीन होगा एक्सरे के ऊपर, वहाँ पे डायलिटेशन होगी राइट और लेफ्ट वाली जो जितनी भी हमारे पास वेन्स है ना, और राइट जो हमारे पास वेना केवा है, ठीक है, वो भी आपको अगर एक्सरे पे मिल रहा है तो इसको हम कहते हैं स्नोमैन। तो ये देख रहे हो जिस तरह होता है ना स्नोमैन, इस तरह की आपको अगर एक्सरे के ऊपर मिल रही है तो इसका क्या मतलब है, कार्डियोमिगैली है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो के ऊपर, इसको फिगर ऑफ 8 भी कह रहे हैं। तो बस ये आपको मैंने डायग्राम दिखानी थी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फेलियर ऑफ सेप्टेशन ऑफ द ट्रंकस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3rd to 4th वीक ऑफ गेस्टेशन इज ट्रंकस आर्टरियोसिस, इसको हम कहते हैं, ठीक है। जारी बात है हमारे पास वो जो ट्रंकस है ना, वो हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस की एक्चुअल डेफिनेशन ही है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डिक डिफेक्ट जो है ना, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़, ये भी एक MCQ है 25% में। ए साइनोटिक हमारे पास हार्ट डिजीज़ जो है ना, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स हो रहा है, तो मतलब बच्चे को साइनोसिस नहीं होगी इस केस में। पीलिंग फिंगर में हमारे पास प्लस सर्वाइकल लिम्फेडेनोम कावासाकी, इसके अंदर आपको स्ट्रॉबेरी टंग अपीयरेंस भी जो है ना वो मिल जाया करती है। बेबी बॉय ब्लीडिंग आफ्टर सर्कमसिजन हीमोफीलिया का शिकार है, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली सिकल सेल एनीमिया एसाइटिस स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस इसको हम कहते हैं। मेडिसिन टू डिक्रीज थैलेसीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाइड्रोक्सी यूरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया में आपने यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया, बस ये याद रख लेना है। पैन साइटोपिनिया ए प्लास्टिक में पी आ रहा है, तो पैन साइटोपिनिया में पी आ रहा है। कन्फर्मेटरी हीमोफीलिया के लिए APTT बार बार हमने डिस्कशन कर लिया, पहले वाली गोट के लिए फॉलिक एसिड है, ठीक है। AR ऑफ इन्वॉल्व मेनली द लार्ज जॉइंट, ठीक है। AR ऑफ रूमेटिक फीवर में आई थिंक होगा, ठीक है, वो लिक दी जॉइंट और किल दी हार्ट होते हैं ना, तो जॉइंट को जो है ना वो लार्ज जॉइंट जो है, मैंने पहले भी इसको शेयर किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब रूमेटिक फीवर जो है ना इसके अंदर हमारे पास आएगा। जोविनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में हमारे पास जो है ना स्मॉल और लार्ज जॉइंट हमारे पास दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्ट किस किस को करता है, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोटा इन द फीटस, कोई है मुश्किल बात इसके अंदर, ठीक है। बाकी अयोटिक स्टीनोसिस में हमारे पास क्या होता है, मिड सिस्टोलिक मर्मर जो है ना वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अयोटिक है ना, तो इसकी अगर स्टीनोसिस होगी तो हमें क्या बनेगा, AM से याद कर लो, मिड सिस्टोलिक जो AMS, मिड सिस्टोलिक मर्मर आपको अयोटिक के अंदर मिल जाता है, ठीक है। बाकी कोआक्टेशन ऑफ अयोटा आपको जो है ना वो वीक फेमरल पल्स और मतलब अगर अयोटा की कोआक्टेशन होगी, यहाँ से अयोटा निकल रहा है, इससे ही ब्लड कम आ रहा है, तो आपकी फीमर के ऊपर भी जो है ना वो सारी चीज़ें वीक पल्सिस और वो लिथार्जी वगैरह आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोआक्टेशन ऑफ अयोटा फिगर ऑफ 3 चेस्ट एक्सरे के ऊपर। फिगर ऑफ 8 कहाँ पे थी हमारे पास, कार्डियोमिगैली और वहाँ पे स्नोमैन के अंदर थी, ठीक है। इसके अंदर क्या था, राइट और लेफ्ट वेन्स और इंफीरियर वेना के बाद आपको एक्सरे के ऊपर सीन और कार्डियोमिगैली। फिगर ऑफ 3 हमारे पास कोआक्टेशन ऑफ दी अयोटा के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसके ऊपर फिगर ऑफ 3, ठीक है। बाकी नैरो QRS कम्प्लेक्स नो P वेव सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बड़ी वजह है, पक्के MCQs हैं। QRS नैरो है, नो विजिबल P वेव, मतलब
ये हमारे पास है जी पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव, ठीक है। पी वेव है ही नहीं, क्यू आर एस और टी वेव है, तो ये बिल्कुल नैरो है क्यू आर एस कम्प्लेक्स, और पी वेव है ही नहीं। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब वेंट्रिकल जल्दी जल्दी फड़फड़ा रही हैं जिससे ये जल्दी जल्दी यूं यूं कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी नर्विंग हो गई, तो यहीं से याद कर लो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दिल तेज तेज कर रहा है। लार्ज मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट टैकिपनिया, वीज और क्रैकल और अस्कल्टेशन, सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की निशानी है। सेप्टल डिफेक्ट, टैकिपनिया, वीज और क्रैकल अस्कल्टेशन। प्रेजेंस ऑफ मैक्रोसाइट, बकरी जो है ना बड़ी बकरी है, फॉलिक एसिड है, B9 की डेफिशिएंसी है। एस इनहिबिटर डिक्रीज़ करते हैं आफ्टर लोड को। इसके अलावा जो इसके अंदर क्या था, कैप्टोप्रिल आ जाता है, ठीक है। कैप्टोप्रिल या एस इनहिबिटर जहाँ भी आए वो डिक्रीज़ करते हैं आफ्टर लोड को। प्री लोड को कौन कम कर रहा है, प्री को हमने फक करना है, तो फ्रूसिनामाइड प्री लोड को कम करता है, कैप्टोप्रिल या एस इनहिबिटर आफ्टर लोड को कम करते हैं। मज़ा आ रहा है निमोनिक का? जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले देख लें, उसमें मैंने बड़े हैवी निमोनिक बताया। हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर, मरमर, स्प्लीनोमेगाली, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इन्फेक्टिव में हमेशा लो ग्रेड फीवर होगा, मरमर होगा, उसका स्प्लीन जो है बहुत तेज़ होगा, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, चेस्ट पेन, कार्डियोमेगाली की निशानी है, ठीक है। टीओएफ में बूट शेप हार्ट है, सिंपल सी बात है। मशीन लाइक मरमर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में। अच्छा, जोन्स क्राइटेरिया क्या है हमारे पास एक्यूट रूमेटिक फीवर में? 2 मेजर या 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया अगर आपको फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, रूमेटिक फीवर में तो आपके पास है। मेजर में हमारे पास क्या, जोन्स, जॉइंट्स, ओ से जो कार्डाइटिस, ठीक है, एन से हमारे पास नोड्यूल्स है, ई से हमारे पास एरिथीमा मार्जिनेटा और सेंडायाम कोरिया। तो ये हमारे पास जो है ना जोन्स की, हमारे पास नाम में ही काम है, जोन्स क्राइटेरिया हमने देखा हुआ है, ठीक है। रूमेटिक में पैन सिस्टोलिक पैन की बजाय ना वेंट्रिकुलर VSD के अंदर आ जाता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन CBC आपने करवाना ITP के अंदर। क्रू कट अपीयरेंस, थैलेसीमिया का केस है। पेलर डिस्निया टेकिपनिया, गैलोप्स हार्ट साउंड, मायोकार्डाइटिस के अंदर आ जाता है। सिंपल सी लाइनें हैं बुक की, ठीक है। बच्चों के अंदर मायोकार्डाइटिस जो है ना एडिनोवायरस कॉक्सिका B और इंटेरोवायरस। अच्छा, न्यू नेट्स में जो है ना हमारे पास एक्यूट वायरल मायोकार्डाइटिस जो है ना वो इस पुअर होते हैं आउटकम ऑफ सिम्टोमेटिक न्यूनेट में। मायोकार्डाइटिस में क्या होता है, BNP रेज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माई की बीवी, माई बीवी है, ठीक है। तो BNP जो है ना मायोकार्डाइटिस में हमारे पास BNP जो है ना वो रेज होता है, यूँ याद मैंने रखा हुआ है, ठीक है। बाकी एनीमिया मोस्ट कॉमन जो है ना वो आयरन, पाकिस्तान में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलिक एसिड बकरी का दूध पीने से, ठीक है। मैक्रोसिटिक एनीमिया, बड़ी सारी बकरी है, मशीन लाइक फड्डा हो गया मशीन के ऊपर, ठीक है। पाइका मट्टी खाते हैं, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कोई है मुश्किल बात? कुछ भी नहीं है। पोरफाइल एक्सीडेंट रूमेटिक फीवर में BP बेंजाइल पेनिसिलिन दे दो। ड्यूरेशन है बेंजाइल पेनिसिलिन पोरफाइल 1 डोज आफ्टर एवरी 8 वीक अंटिल 5 to 10 ईयर, और बाकी 21 के 1 डोज जो है ना वो 21 साल के ऊपर आपने लाजमी देनी होती है, तो ठीक है। तो ये आपको बेंजाइल पेनिसिलिन की पोरफाइलेक्सिस एक शॉर्ट से UQ भी आ जाया करता है, तो आपने 1 डोज एवरी 8 वीक, जब तक बच्चा 5 साल या 10 साल का नहीं होता, हर 8 हफ्ते के बाद एक डोज बेंजाइल पेनिसिलिन की देनी है। फिर 21 साल का जब हो जाएगा फिर आपने एक लाजमी डोज उसको देनी है, बस ये याद रखना है। फ्रूसिनामाइड परी को हमने क्या करना, फक करना है, तो प्री लोड जो है ना फ्रूसिनामाइड डिक्रीज़ करता है। हीमोफीलिया ए जो है ना वो का रेज्ड APTT, सिंपल सी बात है, बार बार रिपीट हो रहा है। ASD असद नामी जो है वो फिक्स है, तो हमारे पास एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट सेकंड हार्ट साउंड में मैंने ऑलरेडी पहले निमोनिक बता दिए, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। APTT ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, वॉन विल ब्रेंट डिजीज़ के अंदर हमारे पास BT नॉर्मल है। APTT और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग में हमारे वॉन विल ब्रेंट के अंदर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ अब हम शुरू करने हैं न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो हमारा है ना न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, रिसेंटली मैंने CNS पीडियाट्रिक की वीडियो अपलोड करके चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दी है, पीड्स के नाम से अलग से प्लेलिस्ट है 1 आवर वाली वीडियोस में, ठीक है, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे वेल्डिंग गेट और गोवर्स साइन जो है ना वो डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आपको पक्का पक्का केस मिल जाया करता है। उसके सिनेरियो में ही मैंने डिस्कशन की थी कि वेडलिंग लॉर्डोटिक गेट होता है एक तो इसके अंदर, ठीक है। एक तो हमारे पास वेडलिंग और नंबर सेकंड पे लॉर्डोटिक जो है ना वो हमारे पास गेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे काफ मसल जो है ना उनकी हमारे पास क्या होगी, हाइपरट्रॉफी आपको दिख जाएगी, ठीक है। जो लोअर लिम्ब है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं देन अपर लिम्ब, जिसका हमने कहा था कि गोवर्स साइन होते हैं, ठीक है। तो DGISI होता है ना, वहाँ से याद कर लो कि गोवर्स साइन जो है ना वो डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर होती है, इजी, ठीक है। बाकी हमारे पास वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर और बर्बर मसल की आंखों के ऊपर कोई इसका फ़र्क नहीं आता, ये सिंपल सी बात है। ट्राइड ऑफ
एरेफ्लेक्सिया, एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोपीजिया, मिलर फिशर सिंड्रोम जो है ना, ये अब नई कोई सिंड्रोम है, बुक के अंदर छोटू सा करके कहीं लिखा हुआ है, बस अब इसको रटा लगाना है, जो भी करना है आप कर लेना। अब मिलर फिशर सिंड्रोम जो है ना, इसको हम कहते हैं, इसके अंदर anti-GQ1B एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। तो इसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ना मिलर फिशर लिख दिया। यूं का अगर वो लिख देता कि GBS सिंड्रोम, ठीक है, तो वो एक ही बात होनी थी। अब मैंने यूँ मिलर फिशर में ना हमारे पास मतलब GHQ जो हमारा हेड क्वार्टर है फ़ौज का, वहाँ पे क्या होती है, फ़िश पकती है, ठीक है। तो वहाँ से याद कर लो कि वहाँ पे जो है ना मिलर फिशर जो है ना वो GQ1B एंटीबॉडी है। तो वो अगर गिलन बार आ जाए या मिलर फिशर आ जाए तो बात मेरी जान एक ही है, ठीक है। तो हमारे पास परेशान नहीं होना। बाकी हमारे पास टॉनिक क्लोजिंग सीजर के लिए वेलप्रोइक एसिड, जनरल जो है ना, जनरलाइज्ड पेटेंट माल जो एपिलेप्सी है, जनरल जो है ना वो उसकी वी, ठीक है, वहाँ से याद कर लो वेलप्रोइक एसिड होता है। पेल चाइल्ड कन्वर्जन GCS स्कोर लेस देन 15 है, स्प्लीनोमेगैली है, नेक स्टिफनेस कहीं भी नहीं है, सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है, नो नेक स्टिफनेस इन सेरिबेलर मलेरिया। एरे रिफ्लेक्सिया, सिमेट्रिकल असेंडिंग GBS सिंड्रोम, गिलन बार सिंड्रोम, या फिर वहाँ पे वो मिलर फिशर सिंड्रोम कह रहा है, को एक ही बात है, ठीक है। बाकी कह रहा है न्यू बॉर्न सवेयर हाइपोटोनिया सी के नॉर्मल कंजेनिटल परसिस्टेंट मेस्टीनिया ग्रेवस, सिंपल सी बात है, हाइपोटोनिया विद सवेयर सी के मतलब कंजेनिटल परसिस्टेंट मेस्टीनिया ग्रेवस में। पुअर फीडिंग, हाइपोटोनिया, फेसिकुलेशन ऑफ टाइन और एरे रिफ्लेक्स, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हमारे पास पक्की पक्की निशानी है। कार्डिनल फीचर ऑफ वर्डिंग्स हूफमैन डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है, हाइपोटोनिया, थिन मसल मास होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टंग होगा, और एक्स्ट्रा बहुत सारे के सारे स्पेयर रह जाते हैं। इजी इन लार्ज स्प्लीन है, एनीमिया है, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और गुचर सेल प्रेजेंट है। गुचर्स डिजीज़ नाम में ही काम है, जहाँ पे ये गुचर सेल प्रेजेंट है वहाँ पे गुचर्स डिजीज़ आ जाएगी। वीकनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, वीकनेस प्रोग्रेसिव और एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्स है, और रेज्ड प्रोटीन CSF है। टेंडन और सबसे ज़्यादा वीकनेस कहाँ पे, मैंने वहाँ GBS ने बताया था कि यूँ करके एक मैंने ना तस्वीर दिखाई हुई है, जिन्होंने CNS की वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ पहले देख के आए, ठीक है। वहाँ पे मैंने सारे निमोनिक बताए हूँ कि टांगों से वो शुरू होती है, असेंडिंग पैरालिसिस होता है, वीकनेस इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ GBS सिंड्रोम। एसिमेट्रिकल वीकनेस इन लोअर लिम्ब में, पोलियो वैक्सीन कंप्लीट है, GBS है, सिंपल सी बात है। अगर उसको पोलियो भी नहीं है तो फिर उसका मतलब क्या है, उसको GBS सिंड्रोम हमारे पास हो रहा है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, अब यहाँ नेक स्टिफनेस है, मेनिंजाइटिस है, और अगर लो ग्रेड फीवर होता है और नेक स्टिफनेस होती तो फिर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता, इजी पीजी, ठीक है। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस अगर 2 माह से छोटे बच्चे में तो इक्वल वजह है, 2 माह से 2 साल तक है तो नज़ले वाला H इन्फ्लुएंजा, अगर 2 साल से बड़ा है तो हमारे पास मेनिंजाइटिस, मतलब नज्जा जो है ना, नजा कसाई, ठीक है, वो 21 साल का है, तो नजा नज़ला जो है वो दो नंबर काम करने से नज़ला होता है, ठीक है, 2 मंथ से 2 ईयर। बाकी अगर 2 साल से छोटे तो ई करता है, छोटा सा बच्चा है, मैंने यूँ याद किया हुआ, बाकी आप देख लेना। क्रेनियल सुचर सेपरेटेड बाय क्रैक स्पॉट साइन पॉजिटिव, ठीक है, जिनके अंदर वो था वो आप याद रख लेना। फिर कर्निंग साइन जो है मेनिंजाइटिस के अंदर, एक बेबिंस्की साइन होता है, कर्निंग साइन दोनों मेनिंजाइटिस के अंदर देखते हैं हम। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, शॉक और पर्टिकुलर रेज, वाटर हाउस फ्रैक्टिसन सिंड्रोम पक्की पक्की है। बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस, वो शॉक में चला गया और उसकी जहाँ पे जो है ना रैश बनना शुरू हो गए हैं, तो सिंपल सी बात है। इंक्रीज टेंडन रिफ्लेक्स और जनरलाइज्ड हाइपोटोनिया, ब्रूजेंस्की साइन हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका क्या लिखना था, हाई ग्रेड फीवर है, लोकल फिट्स हैं, RBCs ग्रेटर दैन 2100 पर मिलीग्राम, नो ऑर्गेनिज्म सीन, हर्पीज़ हराम ज़्यादा जो है ना वो गायब है, मैंने यूँ याद किया, नो ऑर्गेनिज्म सीन, हराम ज़्यादा गायब है, लेकिन उसको बुखार है तो हमारे पास क्या है, हर्पीज़ आ जाएगा, इजी। हाई ग्रेड फीवर है, सीजर है, कोमाटोज है, हिपेटोमेगैली है, नो नेक स्टिफनेस, सेरिब्रल मलेरिया का मेरी जान खैर, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड फेब्राइल कन्वर्जन काज टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, सिंपल सी बात है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कन्वल्सिव आफ्टर इन्फेंसी, जनरल साहब जो है ना उसको होगी है तो ग्रैंड माल होगी, इजी। इन्फेंसी की बात जो भी होगी वो ग्रैंड माल के अंदर आ रही है हमारे पास। फिर ड्यूरिंग एपिलेप्सी अटैक 3 पर सेकेंड में हमारे पास क्या है, स्पाइक वेव हमने देखनी होती है, ठीक है, एपिलेप्टिक अटैक में। स्पैज़म है, हेड नोडलिंग है, आर्म एक्सटेंडिंग है, हाइपर मतलब मिर्गी वाले सारी की सारी हैं, तो वहाँ पे इन्फेंटाइल स्पाज्म को आप देखेंगे जिसे हम वेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। फिर एब्सेंस सीजर जो है ना इसको हम ट्रीट करते हैं एथोसक्सामाइड पे, ई मतलब इत्थे जो है ना खामोशी से क्या करना है, सेक्स करना, ठीक है। तो मैंने यू याद किया, सॉरी बाकी हमारे पास जोविनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ट्रीटेड बाय वेलप्रोएड, तो जनरल मार या जोविनाइल जो भी है उसको अंदर V और L के ज़रिए हमने जो है ना किसके अंदर डालना है, V के अंदर डालना है, तो वेलप्रोएड और लेमोट्रेजिन हो गया।
प्री मेच्योर एंड अनएबल टू टॉक एंड वॉक एंड हैव सीजर पोस्टर, कैंची की तरह जो है ना वो सेरिब्रल पालसी के अंदर आता है। ठीक है, हंसी तो फंसी है ना, तो हमारे पास पालसी के अंदर क्या होगा, हमारे पास कैंची के साथ वो फंस गई है, मतलब मैंने यूँ है। ठीक है, पालसी कैंची में फंस गई है बस। ठीक है, सेरिब्रल पालसी में स्टैटिक इंसेफलोपैथी होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चाइल्ड है विद सीजर है, पोर्ट वाइन है, तो ये ऑलरेडी मैंने बच्चा दिखाया था ना, उसके मुंह पे रेड रेड था, पोर्ट वाइन से थोड़ा वो हमारे पास था, स्टूक वेबर सिंड्रोम के था। फिर सीजर बिकम रिफ्रैक्टरी टू एंटी कन्वल्सेंट, सिंपल सी बात है, अगर उसे एंटी कन्वल्सेंट देखो तो सीजर हमारे पर रिफ्रैक्टिव हो जाएंगे। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हम शुरू करते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के बारे में बात। अब तो एंडोक्राइन के अंदर हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले जो है ना, इसकी हमारी ट्रीटमेंट क्या है, ग्रोथ हार्मोन बाहर से दे दो। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की बड़ी वजह थायराइड डिसजेनेसिस है, ए जेनेसिस नहीं है, डिस है, टीडी से याद कर लो, टिड्डी होता है ना, तो मैंने यूँ याद किया थायराइड डिसजेनेसिस, टिड्डी दल होता है ना, वहाँ से याद किया। एक्यूट हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास क्या है, मोस्ट एक्वायर्ड सॉरी, जो लोग आयोडीन डेफिशिएंसी पहाड़ों में रहते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है उन्हें। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में 21 हाइड्रोक्सीलेज की डेफिनेशन होती है, 21 रोल नंबर 21 एक बहुत है ना, क्रिश वाले कार्टून लगते थे सॉरी, लेकिन मुझे मैंने वहीं से याद किया हुआ। हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास TSH लेवल रेज होता है, T3 T4 कम हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेड जेनिटिलिया कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, उसके जेनिटिलिया जो है ना वो काले धुआं होंगे, तो उसके गुर्दे मतलब एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का मसला है। कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइड एम्बिगुअस जेनिटिलिया, उसको हाइपोथायराइड की है, TSH बढ़ा हुआ, T3 T4 कम है। रिकट्स का डायग्नोसिस ALP, एल्प से याद कर लो कि उसको रिकट्स हो जाता है, एल्प एक गोली भी है ना जो नींद के लिए होती है अमूमन वहाँ से। HbA1c गिव एवरेज, ठीक है, लास्ट 3 माह का देती है। कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बच्चे को 10 दिन के बाद जो है ना के अंदर अंदर, पहले पैदाइश के 10 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा उसका क्या होगा, अम्बलाइकल हर्निया होगा। ठीक है, प्रोट्रूडिंग फेस क्वार्क्स फेसिस होंगे, ठीक है, उसके बाल बिखरे हुए होंगे और अब्डोमन उसका अजीब सा होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड बच्चा होगा, मैंने दिखाया उसको जो जॉन्डस होगा, तो मैंने एक आपको डायग्राम दिखाई थी, वो अगर आपको याद है लास्ट वीडियो में तो वहीं से आप याद कर लो। बोन मिनरल ऐसे बच्चों में कम हो तो रिकट्स है, बड़ों में अगर बोन मिनरल ऐसी कम हो उसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं, मालशी बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, बोन हाइट इज इक्वल टू BAHA, ठीक है, इक्वल है, लेकिन उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है ना वो उससे बड़ी है, लेकिन बोन हाइट और उससे इक्वल है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना जहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकल एज का आ जाए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले आप कर देना। डिक्रीज 125 D3 लेवल जो है ना वो विटामिन D डिपेंडेंट रिकस टाइप 1 के अंदर आता है। बेबी विद हेडिक वोमिटिंग एंड स्लो ग्रोथ पेपिलोडीमा फंडोस्कोपी में है, तो ग्रोथ डेफिशिएंसी ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर हमारे पास इसकी बड़ी वजह है। ठीक है, एक तो बेबी को सर दर्द है, ठीक है, उल्टी आ रही है, तो मतलब दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ ब्रेन ट्यूमर है जो कि उसको ये सारी पेपिलोडीमा वगैरह करवा रहा है। शॉर्ट स्टेचर और नॉर्मल पास हिस्ट्री, नॉर्मल हाइट ऑफ पेशेंट है, ठीक है, लेकिन अभी वो जो है ना वो शॉर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ ले आ जाता है। टेस्टोस्टेरोन 3 से 6 माह में हमारे पास क्या करवाता है, इंक्रीज़ करो, लो डोज अगर हम दे देंगे तो वो ग्रोथ को बढ़ा देगा बच्चों के अंदर। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट आपने करनी होती है। 10 ईयर ओल्ड गर्ल विद हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस, ग्वाइटर एंड प्रोप्टोसिस है, हाइपरथायराइड की निशानी। ग्वाइटर आ गया, प्रोप्टोसिस हो गया, सारी चीज़ें आपकी कन्फर्म होगी। फिर हाइपर में क्या होता है, T3 T4 ज़्यादा होती हैं, TSH कम होती है। नंबरेंस ऑफ हैंड, टोनिक सीजर, लो P4 एंड हाई कैल्शियम है। पैराथायराइड का लेवल ज़्यादा है, वो पैराथायराइड क्या करेगा, हड्डियों से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड के अंदर लाएगा, तो हाई कैल्शियम लेवल आ गया, इससे क्या होगा, नमनेस उसकी हाथों पाँव में होनी शुरू हो जाएगी। एड्रिनल इंसफिशिएंसी की मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट कौन सा, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट हमारे पास। फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट ऑफ इंसुलिन, ब्रिटल डायबिटीज़ हम इसको कहते हैं। ठीक है, स्टिल हाइपरग्लाइसीमिया, हमने बार बार डोज एडजस्ट कर रहे हैं, कभी हाइपर चला जाता है, हाइपो चला जाता है, इसे हम कहते हैं ब्रिटल डायबिटीज़। फेलियर टू थ्राइव, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स की निशानी है, और वो कौन सी नेफ्रोजेनिक है जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो एडमिनिस्टर किया हुआ। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हम नेफ्रोलॉजी को शुरू करें। UTI बच्चों में इक्वलाई इसकी बड़ी वजह है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मिनिमल चेंज डिजीज़ इसके अंदर बच्चों के अंदर मिनिमम है, बच्चे छोटे होते तो वहीं से याद कर लो मिनिमम है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ SBP इन चिल्ड्रन में, ठीक है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस की बड़ी वजह क्या होता है, SP मूसा पुलिस वाला जो है ना वो पेट के ऊपर मारता है, तो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, नेफ्रोटिक में TT आता है ना, तो ट्रांसड्यूरेटिव एडीमा होता है। कोला कलर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कम्प्लिकेशन क्या है, रीनल फेलियर की, मेटाबॉलिक एसिड, जिसको गुर्दे खराब हो उसके अंदर एसिडोसिस होगा, पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से दिल के ऊपर जो है ना असरात आएंगे। हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता है, बच्चों वाली बात है, कोई मुश्किल नहीं है।
ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमन काज मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी होती है अडल्ट्स के अंदर। बच्चों के अंदर मिनिमल चेंज डिजीज़ है, बड़ों के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ठीक है, चिल्ड्रन में मिनिमल चेंज डिजीज़ आ गया। वीक यूरिनरी सिस्टम हाइपोस्पोडियस, मतलब उसकी जो यूरिन का है ना, उसके वो पीनस के नीचे से अगर खुल रहा है रास्ता, इसकी वजह से क्या होगा, वीक यूरिनरी स्ट्रीम हमारे पास आएगी। C3 लेवल नॉर्मल IgA नेफ्रोपैथी A1 A3 से ज़्यादा, C3A मैंने नहीं किया हुआ है, C3 नॉर्मल होता है इन IgA नेफ्रोपैथी में। ग्रॉस हीमाचोरिया, डाउन सिंड्रोम, एब्डोमिनल मास नॉट क्रॉसिंग दी मिड लाइन, विलियम ट्यूमर की पक्की निशानी है। पेरिटोनाइटिस बच्चों के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। पेट के ऊपर कौन मारता है, SP मारता है। पुलिस का जो SP है ना, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी SP, ठीक है, वो क्या करता है पेट के ऊपर। तो जितनी भी पेरिटोनाइटिस वगैरह हो रही है ना हमारे पास पेट की, ठीक है, तो SP पेट पे मारेगा। ठीक है, बस ये याद कर लो, कभी MCQ गलत नहीं होगा। इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ यूरिन ड्यूरिंग स्लीप, नॉक्चुरल एन्यूरेसिस होती है। रीनल फेलियर में पल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट होता है, क्रेपिटेशन एस्कल्टेशन आपको होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर हाइपर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा, एल्ब्यूमिन कम होगा, प्रोटीन लेवल ज़्यादा होगा पेशाब में। एफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस, मिनिमल चेंज डिजीज़। बच्चों के फुट याद कर लो यार, मिनिमल चेंज बच्चों में होती है ना, तो बच्चों के पाँव जो है ना फूड प्रोसेस वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है यार, एक मिनट। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है जी एनयूरिया, हिमाचोरिया, हाइपरटेंशन और हाइपरकलीमिया, एक्यूट की जिंदगी की निशानी है। पेशाब बिल्कुल रुक गया है, खून आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है तुम्हारे पास है। GFR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा शलवार GF की जो है ना, गर्लफ्रेंड की शलवार, वहीं से याद कर लो कि श्वार्ट्ज फार्मूला हमेशा GFR के लिए होता है। जो गुर्दों का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है ना, उसको हम चेक कर लेते हैं। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ ये भी हो गया हमारा। अब है जी रोमेटिक डिजीज़ और मेटाबॉलिक डिजीज़, नियोप्लास्टिक और इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की वजह क्या है, थायराइड डिसजेनेसिस है। TD से याद किया ना, टिड्डी दल से। सबसे पहले थायराइड डिसजेनेसिस है, फिर डिसमॉर्फोजेनेसिस उसकी बात आता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, जो अक्वायर्ड है, आयोडीन डेफिशिएंसी। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म 10 दिन के अंदर पता चल जाता है। 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं अब। फिर CVS एनॉमलीज में अब नॉर्मल फेस है, क्लेफ्ट पैलेट है, थाइमिक डिस्प्लेजिया है, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, अब ये क्या है, डिलीटिशन ऑफ क्रोमोसोम 22, डिजॉर्ज सिंड्रोम इसको हम कहते होते हैं। तो एक्चुअल में 22Q11 इस तरह करके लिखा होता है डिजॉर्ज सिंड्रोम के लिए। ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम टिक करोगे 18 एडवर्ड है, 13 पेटू है, केलाइन फिल्टर के लिए 47 XXY, टर्नर के लिए X0 45 होगा। ठीक है, बोन एज इज इक्वल टू हाइट एज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। ठीक है, बोन एज इज इक्वल टू हाइट एज लेस देन कॉन्स्टिट्यूशनल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल ग्रोथ डिले को हम इसकी जनरलाइज हाइपोटोनिया, डाउन में हर चीज़ डाउन कर देनी है, हाइपोटोनिया टोन भी उसकी लॉस कर देनी है। ठीक है, वाइटिश स्पॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द पेरिफेरल ऑफ द आयरस, जिसे हम कहते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट आपको मिल रही है, कि मतलब जो आपकी आयरस है ना, उसके पेरिफेरीज के ऊपर आपको वाइटिश स्पॉट मिल रहे हैं। पेल्पेब्रल फीचर स्लोप अपवर्ड होती हैं। सीमियन क्रीज, मतलब एक ही क्रीज उसकी हाथ की होगी अगर, वो हमारे पास क्या होगी, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नो नैन सिंड्रोम जो है ना, अब ये पता नहीं क्या है। इसके अंदर ना मोस्टली आपको एक तो वाइड सेट ऑफ आइज़ मिलती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें और एक साइडों पे मिलती होती हैं। ठीक है, और यूँ कह लें कि ऑटोसोमल जो है ना वो डोमिनेट आपको ये ट्रेट मिल जाया करती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्चुअल में जीन ही फॉल्ट होता है, तो ये 25,000 में से एक बच्चा आपको मिल जाता है। लेंटिजेंस, कार्डिक एरिथमियाज, पल्मोनरी स्टीनोसिस, हाइपर टोलरिज्म, ग्रोथ फेलियर, ये सारे किसके हैं हमारे पास, जेनिटल एब्नॉर्मलिटी, डेफनेस, लेपॉड। ठीक है, लेपॉड मतलब ये चीते से याद किया मैंने कि उसको चीते को एक तो पल्मोनरी स्टीनोसिस है, एरिथमिया है, दिल उसका ख़राब है, ग्रोथ नहीं हो रही चीते की। ठीक है, उसके जो है ना वो स्पेयर पार्ट जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज दिख रही है, तो बस। फिर रोबन सीक्वेंस बेसिकली एक सीक्वेंस है, सिंड्रोम नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, आंखें छोटी होती हैं, ग्लासोपिटोसिस हो गया ज़ुबान के बारे में, और फिर हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट हो गया। आंखें, ज़ुबान और हमारे पास जो उसका तालू है वो। ठीक है, माइक्रोगेथिया, छोटी आंखें। मस्टी ऑर्डर फ्रॉम द यूरन फिनाइल कीटोनोरिया। ठीक है, तो कीटो मतलब कैट जो है ना, उससे बदबू आती है उसके पेशाब से, तो वहीं से मस्टी ऑर्डर जो है ना वो मैंने याद किया, कैट के पेशाब से
बदबू, तो फिनाइल कीटोनूरिया, कीटोन मतलब यूरिन के अंदर। फ्रोटी फिश स्मेल, जिस तरह गली सड़ी मछली हो तो इसे ट्राई मिथाइल अमोनिया, ठीक है। TMU, तैमूर मिर्ज़ा जो है ना वो मछली खाता है, एक बड़ा बैट्समैन है वो टेप बॉल का, वहीं से याद किया तैमूर मिर्ज़ा जो है मछली खा रहा है, तो वहाँ से हमारे पास फ़िश ऑर्डर जो है ना वो तैमूर। स्वीटी ऑर्डर तो ग्लूटेरिक एसिडीमिया टाइप 2 हमारे पास हो जाती है। बर्नड शुगर, जिस तरह शुगर चाह रही है, सिरप जो है ना उसके अंदर क्या, तो मीठा सिरप है, तो वहाँ से याद कर लो कि शुगर जो है ना वो बर्न हो रही है। टॉम कैट यूरिन में मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है। रेंसिड बटर ऑयल, जिस तरह सड़ा हुआ मक्खन हो, ट्रायोसिनीमिया हो गया, ठीक है। बेबी विद एक्सेसिव स्वेटिंग, टेकिपनिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हिपेटोमेगैली, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। हंटर सिंड्रोम में क्या था, आयोड्रोनो सल्फाटेज जो है ना इसकी डेफिशिएंसी होती है। एसिटाइल ग्लूटामिनेज 6 सल्फेट सल्फाटाइडेज डेफिशिएंसी, इसको हम कहते हैं मॉर्क्यूरियल सिंड्रोम, ये मैं खुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बाकी हमारे पास क्या है जी, स्वेलन नी है, फिंगर है, डिक्रीज स्पिंडल शेप्ड स्वेलिंग आपको मिल रही है, तो हमारे पास जोविनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की ये एक सिनेरियो भी आता है, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। नीज़ के ऊपर जो है ना वो हमारे पास आर्थराइटिस, ये नी और स्वेलन है, सारी की सारी इन्फ्लामेशन है। फीवर, वेट लॉस, जॉइंट टेंडरनेस, बटरफ्लाई रैश, SLE, बटरफ्लाई आ गया। पेन है, रैश ऑन दी बैक है, बटक है। परपरा जो है नॉट ब्लेंच वैन प्रेस्ड, प्लेटेड काउंट नॉर्मल है, तो हेनोइस्टोलियन परपरा आपको मिल रहा है, कि मतलब उसके रैश जो है ना वो आपको मिल रहा है। आर्थराइटिस एथरेल्जिया लार्ज जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। बाईलेटरल कंजक्टिवा, स्ट्रॉबेरी टंग है, कावासाकी काके की ज़ुबान स्ट्रॉबेरी वाली है, ठीक है। रिकमेंडेड डोज ऑफ BCG लेस देन 1 मंथ के ऊपर 0.1 ml है, 0.1 है, देखो कितनी कम TB के लिए हम दे रहे हैं। केपोरिक स्पॉट मीजल के है, पर वूपिंग कफ है, पर्टेसिस या वूपिंग कफ इसका एक ही नाम है। पोस्ट टसिव वोमिटिंग इसके अंदर हमारे पास निशानी है। वैक्सीन गिवन एट बर्थ, BCG, OPV और HPV, इसके लिए आपको पूरा टेबल जो EPI के चार्ट याद करना पड़ेगा, वो भी मैं इंशाल्लाह देखूंगा वीडियोस की वजह से। पोस्ट एडिकल लिम्फ एडिनोपैथी और सिम्टम ऑफ मीज़ल है, लेकिन उसके कान के पीछे लिम्फ एडिनोपैथी है। रुबेला व जिसको हम कहते हैं जर्मन मीज़ल भी हम इसको कहते हैं, रुबेला या जर्मन मीज़ल इसका दूसरा नाम हमारे पास आता है, ठीक है। मीज़ल लाइक सिम्टम है, लेकिन उसके अंदर पोस्ट एडिकल लिम्फ एडिनोपैथी आ जाती है, ठीक है। मम्स इन चिल्ड्रन, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है ना वो हमारे पास कॉमन काज है। मम्स जो बच्चों में होता है ना, उसको अगर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है तो हमारे पास वो कॉमन काज है, ठीक है। और अडल्ट के अंदर हमारे पास क्या करवाता है, वो उसके टेस्टिस की इन्फ्लामेशन और काइटिस करवाता है। रो स्पॉट है, टाइफाइड या इसको इंटेरिक फीवर भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड टाइफाइड के लिए हमने कहा कि ब्लड आपने ले लेना होता है। मेनिंजाइटिस वायरल मोस्ट कॉमन काज है। इंट्राक्रेनियल टेंशन को कम करने के लिए डायूरेटिक्स मैनिटोल, ठीक है, या हाइपरटोनिक नर्वस सिनाइन। मोस्ट कॉमन काज ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ द सेप्सिस इन न्यूनेट्स में ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है। लेट ऑनसेट के अंदर E. coli आ जाती हैं। न्यूनेटल सीजर, सबटल सीजर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है। बाकी न्यूनेटल सीजर में हमारे पास हाइपोक्सिया होता है। जॉन्डिस 1 डे हिस्ट्री या RH इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अगर एक दिन से ज़्यादा होगा तो फिर फिजियोलॉजिकल होगा। कॉमन काज ऑफ जॉन्डिस 1 डे में, ठीक है। आफ्टर 1 डे देखो, अगर बिफोर 1 डे हो तो पैथोलॉजिकल है, अगर आफ्टर 1 डे है तो फिर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमारे पास, ठीक है। A पॉजिटिव और ये O नेगेटिव है, ABO इनकम्पेटिबिलिटी आ गई। ऑप्थेटोनस है, बल्जिंग फॉन्टेनेले है, तो लॉज ऑफ मोरोज रिफ्लेक्स हमारे पास होगा। ALL में बोन आल में मतलब बोन मेरो बायोप्सी हम करते होती हैं। EML में क्या करते हैं हम, EML में M आ रहा है तो यूरल रॉड जो है ना, अमल को हमने रॉड मारा है, ठीक है, तो अमल को रॉड मारा, यूरल रॉड हमारे पास जो है ना वो आ जाती हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये आपने मैंने इसको बताया था किसके अंदर, हेमाटोलॉजी के अंदर जो वीडियो बनाई है उसके अंदर। रीड स्टर्मिक सेल जो है ना वो हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो रीड करता है, हॉजकिन वाला जो एक लड़का है वो मैंने यूँ याद किया, वो रीड करता होता है चीज़ों को, ठीक है। पेलर है, बाईलेटरल पोप्टोसिस है, पेरी ऑर्बिटल डिस्कलरेशन है, एब्डोमिनल मास है, न्यूरोब्लास्टोमा हमारे पास, मतलब दोनों आंखें जो है ना वो प्रोप्टोसिस है, तो मतलब न्यूरोब्लास्टोमा की बड़ी वजह है ये। वाइट पीपल अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट, डायलेटेड फंडस नॉट विजिबल, रेटिनोब्लास्टोमा ईजी है। आई से लिम्फेडिनोपैथी, हिपेटोमेगैली, ओरल कैंडिड, जहाँ पे एड्स होगा वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन आपने लगा देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिकरेंट रिस्पिरेटरी टेलेंजेक्टेजिया है, तो एटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया का बाकी निशानी है, नाम में ही काम है, हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हम इम्यूनाइजेशन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के बारे में, DPT वैक्सीन गिवन इंट्रामस्कुलर ऑन दी राइट जो है ना लेटरल साइड ऑफ दी जंक्शन, अपर 1/3 और लोअर 2/3,
तो टांग को अपर 1/3 और लोअर 2/3 जो है ना यहाँ पे थाई के ऊपर जाके उन्हें लगानी होती है लेटरल साइड के ऊपर। कौन सी? डीपीटी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन के अंदर हमारे पास जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन की कूच फेनोमिना है, लिम्फेडिनोपैथी है, उसके जो बगल वाले हैं ना लिम्फ नोड वो फूल सकते हैं बीसीजी वैक्सीन। चाइल्ड सफ़र फ्रॉम पोलियोमाइलाइटिस स्टिल वैक्सीनेट हिम टू प्रिवेंट अगेंस्ट अदर टाइप 2 जो है ना वो, अगर किसी को पोलियो हो गया तो उसको किसी और फॉर्म ऑफ पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए हमने फिर भी वैक्सीन लाजमी देनी होती है। ओपीवी के हमारे पास क्या है? पैरालिटिक पोलियो जो है ना वो करवा सकता है बच्चों के अंदर। ओपीवी कंट्राइड अगर किसी को एचआईवी इम्यूनो कंप्रोमाइज के अंदर कभी भी आपने पोलियो की वैक्सीन नहीं लगानी। डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टेसिस वैक्सीन जो है ना हमने इकट्ठी देनी होती है। मिनिमम एज ऑफ एमएमआर 12 मंथ है मीज़ल, मम्प्स और रुबेला की। कंट्रा इंडिकेशन अगर किसी को नियोमाइसिन से जो है ना वो एलर्जी है तो उसके अंदर कभी भी आप मीज़ल, मम्प्स और रुबेला नहीं देंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी मेनिंगोकोकल वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेनिंगोकोकस जो सीरो ग्रुप है ACYW135, ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। MCV डोजेज जो सिंगल डोज है हमारे पास 11 और 12 ईयर की एज में। टाइफाइड वैक्सीन में हमारे पास क्या टिफी डॉट होती है, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। फार्मूला टू कैलकुलेट कैलोरी रिक्वायरमेंट, अगर 10 kg का तो 100 कैलोरीज पर kg के हिसाब से देंगे। अगर 11 से 20 kg का वजन है तो 100 कैलोरी प्लस इसके अंदर 50 ऐड करेंगे, मतलब जितना 10 kg से ऊपर जा रहा है उसके अंदर 50 ऐड करते जाएंगे। ये आपने जनरल सर्जरी के अंदर भी पढ़ा है। अगर 20 से ऊपर है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 1500 किलो कैलोरीज प्लस 20 कैलोरीज फॉर ईच ग्राम। ठीक है। बाकी वो कह रहे बेबी कैन नॉट सी नाइट, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। फ्राइंग डिस्टेंट मार्जिन एंड मेटाफिसिस एक्सरे रिस्ट करवा लोगे, आपको जो है ना वो रेह्यूमेटॉइड के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। बाकी वो कह रहा है वाइडर रिस्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी है। सीरम जो है ना वो हमारे पास विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ना सीरम के अंदर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगी। ठीक है। पेनफुल लिम्ब है, आई ब्रूजिंग है, डाइट डेफिशिएंट फ्रूट है तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ईजी ब्रूजिंग है ना, दांतों मसूड़ों से खून आ रहा है तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, इनएडुकेट डाइट है, लूज वेट है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो है ना वो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का जो डायमीटर है ना वो हमेशा माल न्यूट्रिशन में रहता है। अब यहाँ पे आप वाटर लो क्लासिफिकेशन देखो, ये आपके बुक के अंदर भी बनी हुई है माल न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। अब एक वाटर लो है, एक हमारे पास है वेलकम क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है। वाटर लो क्लासिफिकेशन में देखो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, हा ऊपर है, वाह नीचे है। हाइट फॉर एज ऊपर लिखनी है, वेट फॉर एज आपने नीचे लिखनी है। ठीक है। हाइट फॉर एज हा और फिर वाह है। ठीक है। पहले हा, हाइट फॉर एज, फिर वेट फॉर एज। यहाँ पे माल न्यूट्रिशन लिखनी है, नॉर्मल है, माइल्ड है, मॉडरेट है और फिर सीवियर है। ठीक है। नॉर्मल में क्या है, अगर हाइट फॉर एज उसकी 95 हो तो इसका मतलब नॉर्मल है। वेट फॉर एज 90 5 सिर्फ वज़न 5 काम करने हैं। ठीक है। बाकी माइल्ड में क्या है 90 to 95 तक, अगर इससे 5 कम ले जाओ, 90 से 95 इससे हमारे पास 10 कम ले जाओ, 80 to 90 तक ले जाओ। मॉडरेट में क्या है 5 इसमें मज़ीद कम कर दो, 85 to 90, या फिर हमारे पास 85 प्रॉपर होगा तो वो सवेयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या 10 मज़ीद कम कर दो, 10 का फ़र्क है। ठीक है। यहाँ पे भी 10 का फ़र्क है, 70 to 80 और फिर यहाँ पे 70 हो जाएगा। ठीक है। 70 to 80 और फिर यहाँ पे 70, तो ये हमारे पास माल न्यूट्रिशन की कुछ निशानी है। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, और यहाँ पे है हमारे पास वाह। वाटर लो क्लासिफिकेशन अमूमन आ जाती है माल न्यूट्रिशन में, नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर है। नॉर्मल में आपने 95 रखना है, यहाँ पे आपने 90 रखना है। यहाँ पे 5 कम कर देना, 90 से 85। ठीक है। 90 से 95 तक। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है 90 है तो यहाँ से 10 कम करना है नीचे वाले में, तो 10 कम करेंगे तो आपके क्या 80 से 90 आ जाएगा। फिर मॉडरेट में क्या है यहाँ पे 90 से 95 थी ना, यहाँ पे 90 से 85 तक ले जाना और फिर यहाँ पे एंड पे 85 और इससे नीचे जो है ना वो आप ले जाएंगे। ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है 90 से 80 आ गया था, यहाँ 80 से 70 आ जाएगा और यहाँ पे सवेयर में 70 से नीचे आप ले जाएंगे। सिंपल सी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये वाटर लो क्लासिफिकेशन। फिर है हमारे पास ये वेलकम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखो अब हाइट फॉर एज, ओहो मेरी मार्कर ही सूख गई है यार। यहाँ पे देखो हाइट फॉर एज, अब उसका कद देखो, या तो कद 90% से ज़्यादा है या 90% से कम है। ठीक है। अगर उसका कद 90% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बंदा जो है ना वो किसी हद तक अपनी ग्रोथ जो है ना सॉरी, यहाँ पे देखो ना कद अगर उसका ठीक है 90% से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90 है, तो इसका क्या मतलब है कद उसका ठीक है, नॉर्मल है, लंबू है ये। ठीक है। लंबा कद है। अगर 90% से कम है तो मतलब ये बोना है।
ठीक है। अब देखो बोनापन की निशानी क्या, हमने कहा था कि पाकिस्तान में 90% बच्चे जो है ना वो माल न्यूट्रिशन की वजह से कद छोटा रह जाता है। तो मतलब क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की वजह से मैंने याद किया हुआ कि हमारे पास बच्चों के कद छोटे रह जाते हैं। ठीक है। अगर उसको अक्यूट माल न्यूट्रिशन है तो उसने पहले तो अच्छा खासा खाया हुआ था ना, अब ही उसे खुराक नहीं मिल रही ना, अब गरीबी आई है। तो मतलब अक्यूट माल न्यूट्रिशन में इसका कद तो उसने अचीव कर लिया है, तो 90% से ज़्यादा होगा तो हमारे पास अक्यूट माल न्यूट्रिशन है। फिर यहाँ पे देखो वेट फॉर एज में देखो, अब उसका अगर लेस देन 80 है तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में आ रहा है। ठीक है। 80 to 120 मतलब वज़न उसका बढ़ा हुआ है। और अगर 120 से भी ज़्यादा उसकी परसेंटेज है वज़न की, 120% है, मतलब अच्छा खासा मोटा ताज़ा है, लेकिन माल न्यूट्रिशन का शिकार क्या है, स्टंटेड है और ओबीस है। यहाँ पे मोटा ताज़ा है, ओबीस पर्सन है, इसका वज़न भी ज़्यादा, कद भी है, जितना लंबा है उतना मोटा है यहाँ पे। ठीक है, जितना लंबा उतना मोटा। ये एक मेरे जुगाड़ू सी तकनीक है जिसके अंदर मैं किया हुआ। बाकी यह है क्या, अगर 80 to 120 के दरमियान उसका वेट फॉर एज है और कद भी 90% से ज़्यादा, तो वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल होगा मेरी जान। ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है, यहाँ पे क्या है, अगर उसका कद छोटा रह गया, बाकी खुराक शुराक उसकी ठीक है, वजन ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, स्टंटेड है बट नो माल न्यूट्रिशन। ठीक है। यहाँ पे स्टंटेड है लेकिन ओबीस है, छोटा कद है लेकिन मोटा है। यहाँ पे कद इसका छोटा है, ठीक है, लेकिन मोटा है बंदा ओवरऑल। यहाँ पे लंबा भी उतना है और मोटा भी उतना है इस केस के अंदर। मज़े की क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो अब वेलकम क्लासिफिकेशन में क्या है, लेस देन 90% है और ग्रेटर देन 90%, मतलब यहाँ पे इसका कद ठीक है, यहाँ पे कद छोटा रह गया। यहाँ पे वेट फॉर एज में देखोगे 80 है, 80 से 120 है और 120 से अबव है। देखो अब देखो अगर कद छोटा रह गया है और वज़न भी उसका कम है, तो इसका क्या मतलब है कि वो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का शिकार है। वज़न कम रह गया लेकिन कद ठीक है, जिसका क्या मतलब है, ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन का, अभी खुराक नहीं मिली तो उसका वज़न गिरा है, लेकिन कद तो उसका अचीव हो गया, तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार है। यहाँ पे देखो 120 आ रहा है ना, तो मतलब उसका कद छोटा रह गया लेकिन वज़न उसका बढ़ गया है, तो क्या है, स्टंटेड है लेकिन ओबीस है। यहाँ पे देखो कद 90 से ज़्यादा और उसका वज़न भी बढ़ गया है, तो ये हमारे पास प्रॉपर जो है ना वो ओबेसिटी की निशानी है कि जितना मोटा है उतना लंबा है। ठीक है। अब यहाँ पे 80 और रह गया दरमियान वाला 120, तो मतलब वज़न उसका ठीक है लेकिन कद छोटा है, स्टंटेड बट ओबीस। ठीक है, नो माल न्यूट्रिशन। ठीक है। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या है, उसका वज़न ठीक है लेकिन कद जो है ना वो उसका बहुत लंबा हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल की निशानी है। ठीक है, तो हमारे पास ये ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बीएमआई किस तरह कैलकुलेट कर दिए हैं, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर। कम्युनिटी मेडिसिन में भी आपने पढ़ा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। चाइल्ड विद डायरिया, लॉस ऑफ वाटर, मसल वेस्टिंग है। ठीक है, अगर उसको मेरिस्मस होगा तो उसको एडीमा नहीं होगा। प्रोटीन डेफिशिएंसी जब होती है, अनकोटिक प्रेशर ख़राब होता है, फिर उसका क्वाशिकार होता है, फिर उसको एडीमा होता है, तो क्वाशिकार में हमेशा आपको एडीमा नज़र आएगा। ठीक है, मसल एट्रोफी और बाकी चीज़ें, वेट लॉस होगा। ओआरएस की माइल्ड में हम कितना देते हैं, 75 ml पर केजी इन 4 आवर। ठीक है, या फिर अगर वेट 10 kg है देन हमारे पास 75 ml में हम करते हैं। वोमिटिंग अगर ड्यूरिंग ओआरएल में हमारे पास अगर ओआरएस दिया, वोमिटिंग होगी, 10 मिनट वेट करो फिर दोबारा ओआरएस स्टार्ट करवा दो। RESOMAL के किसका अब्रीविएशन, रीहाइड्रेशन सोल्यूशन फॉर सवेयर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सवेयर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए रीहाइड्रेशन सोल्यूशन आता है। ठीक है, ईजी है। डोजेज कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी 30 मिनट में हमने क्या करना है, पहले 2 घंटे में आया तो उसके अंदर जो है ना हर 30 मिनट के अंदर आपने 5 ml पर केजी के हिसाब से जो है ना उसको देना है। फिर अगले 10 घंटे, पहले 2 घंटे में जब ये डोज चलेगी, उसके अगले 10 घंटे के बाद 5 से 10 ml, 5 से लेकर 10 ml तक आपने इसको बढ़ा के पर केजी के हिसाब से बढ़ा देनी है डोज उसकी। ठीक है, बाकी कह रहे हैं अगर अग्रेसिव कार्बोहाइड्रेट देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वो शिफ्टिंग ऑफ पोटाशियम होएगा, फास्फेट मैग्नीशियम टू द सेल, इसको हम कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम होगा। ठीक है, ये रीफीडिंग सिंड्रोम मतलब जब हमने एक माल न्यूट्रिशन का बच्चा है उसको अचानक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खिला दिए, तो उसके जो है ना वो पेंक्रियाज का करेंगे, टपाटप इंसुलिन सिक्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा, वो हद से ज़्यादा जो है ना वो उसको इंसुलिन निकलने से हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होगा। पोटाशियम उसका लेवल सारा चेंज हो जाएगा, फास्फेट मैग्नीशियम जो है ना वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। इसको हम कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। तो हमने क्या करना है, ऐसे थेरापी देनी है, पहले 5 से फिर उसको 5 से 10 पे शिफ्ट किया हमने। विब्रियो कोला जो है ना वो हीट लेबाइल टॉक्सिन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विजाइना के ऊपर हीट जो है ना वो एल। ठीक है, बस याद कर लो, जिसको समझने वाले समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विब्रियो कोला अटैक करता है गैंग्लियोसाइट को, रिसेप्टर ऑन द गट एपिथेलियम, जीएम। जीएम की जो है ना वो हमारे पास क्या है, गैंग्लियोसाइड है। गंजा जो है ना वो हमारे पास है विब्रियो कोलरा, सारे के सारा। क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, तो शीला याद किया हुआ मैंने, शीगेलियसिस, शीला नामी लड़की है ना, शीला की जवानी, उसका जो है ना ब्लड आता रहता है, तो क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन और ब्लडी डायरिया।
जिंक सप्लीमेंट आपने हमेशा देनी है डायरिया के अंदर, ठीक है। और सब्सिक्वेंट एपिसोड ताकि मैक्यूलोपेपुलर रैश हो गया तो इसके अंदर ब्लेंच अंडर दी प्रेशर करेंगे। फीवर है, एरिथमेटिक रैश है, लार्ज स्प्लीन है, टाइफाइड फीवर की पक्की निशानी है, डायरिया है, टेनिस्मस है, ठीक है। और पोलियोमाइलाइटिस है तो इसके अंदर पोलियो के अंदर एंटीरियर हॉर्न इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल गया था एक दफ़ा एमसीक्यू। पोलियोमाइलाइटिस आगे आगे से जो है ना वो पाना है आपने हर चीज़ आगे से पाओ। पोलियो के अंदर एंटीरियर हॉर्न ऑफ दी स्पाइनल कार्ड अफेक्टेड होता है। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस को किस दी नी एंड ट्राइपॉड साइन आपको पर मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नी को किस करता है और ट्राइपॉड साइन पॉजिटिव। स्पेज्म कॉफ पोस्ट असीव है तो हमारे पास पर्टसिस की पकी पकी निशानी है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एमसीक्यू सीरीज़। बाकी मेरी जान अहमद हसन जिन जिन के पास बुक है ना तो वो उसके भी एमसीक्यूज कर लेना। ऑलमोस्ट सारे के सारे वही हैं। टीओएफ में बूट शेप हार्ट है, टेट स्पेल आ रहा है, माइट्रल रिगर्डिटेशन पैन सिस्टोलिक मरमर के अंदर मिलती है, माइट्रल स्टीनोसिस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में मिलती है, क्लोराइड ओआरएस में कितना है 80 ml है, ठीक है। चलो लगे हाथ कर ही लेते हैं चलो कि शायद किसी का भला हो जाए, ठीक है। वोन विलब्रेंड जो डिजीज़ है ना उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हीमोफीलिया वाले में जो है ना प्रोथ्रोम्बिन सिर्फ नॉर्मल होगा, बाकी एपीटीटी और बीटी जो है ना वो बड़े होंगे, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम और हमारे पास एपीटीटी का टाइम जो है ना वो बड़ा होगा, बाकी सिर्फ नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा। अच्छा, क्रोनिक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है ना वो आपको ए साइनोटिक डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्या जी 6 से 8 वीक के अंदर आपको मिल जाता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड में आपको टेट स्पेल मिल जाते हैं जिसके हमारे पास साइनोसिस और वो सारी चीज़ें आपके साथ आप पास प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ठीक है। बाकी पैन पी प्राइम मिनिस्टर से याद कर लो, पीएम से मैंने याद किया हुआ था कि हमारे पास पैन सिस्टोलिक मरमर जो है ना माइट्रल रिगर्डिटेशन में होता है, ठीक है। पीएम से याद किया मैंने पैन सिस्टोलिक मरमर माइट्रल में, प्राइम मिनिस्टर है ना तो वहाँ से याद कर लो कि उसको माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गई है, ठीक है। माइट्रल स्टीनोसिस मतलब जो बाइकस्पिड वाल्व है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्राइकस्पिड राइट वाला होता है, बाइकस्पिड जो है ना वो लेफ्ट वाला होता है या माइट्रल जिसे कहते हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी काज करवा देता है वो बैक फ्लो की वजह से, ठीक है। चाइल्ड विद कफ सब कंजक्टाइवल हेमरेज रेस्टनेसनेस, खांसी है रेस्टनेस, इसके अंदर क्या होता है पोस्ट असी वोमिटिंग होती है, बूपिंग कफ होती है सारे के साथ, तो वो हमारे पास पर्टिसिस की निशानी है। कफ है सब आँखों के अंदर जाके ना वो कुत्ता खांसी जिसे कहते हैं। डिप्थीरिया में ग्रेव टाइट में ब्रेन जो है ना वो अब रिमूवल करने पर रहती है। क्लोराइड जो है ना वो ओआरएस के अंदर कितना, ओआरएस के पूरे कंटेंट आपने याद करने हैं, ठीक है। पोटाशियम 20 है, क्लोराइड 80 ml है, ठीक है। 80 रुपये का जो है ना वो क्लोराइड आपको मिला है। 12 ईयर ओल्ड है, हेमेटम वेरिसिस है, नो हेमेटोमेगाली बट है स्प्लीनोमेगाली है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह मतलब उसकी जो हेपेटोमेगाली नहीं है स्प्लीनोमेगाली है तो पोर्टल हाइपरटेंशन। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेजिया, लीवर के लिए हमने हाइड्रा स्कैन करा, हड हराम कलेजी। पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी जो है ना वो न्यूनेटल के अंदर जो है ना वो सीजर करवाती है। सेरिब्रल पॉलिसी बेसिकली क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोनल डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग फॉर डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए क्या, क्रेटिनिन फॉस्फेट एसिड जो है ना वो आपके CPK जो है ना वो आप DGISI के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। DC2 लगे हैं, डुचेन्स के अंदर C आ रहा है तो CPK आप याद कर लो। पोलियो एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न के आगे, फीवर मैक्यूलोपेपुलर रैश पोस्ट सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मीजल की निशानी है। हेपेटाइटिस वी जो वैक्सीनेटेड anti-HBsAg मिलता है आपको। डेंगू हेमरेजिक फीवर में ल्यूकोपीनिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट बिल्कुल गिर जाएंगे। डायबिटिक मदर में हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे के अंदर होगा। पेरीनेटल पीरियड क्या है, जिन्होंने न्यूनेटोलॉजी वाली वीडियो देखी है 28 हफ्ते से ले के 7 दिन आफ्टर बर्थ तक जो है ना चलता है। डेवलपमेंटल डिले, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और ये सारी की सारी अम्बलाइकल हर्निया है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की बड़ी निशानी है। मैंने आपको पिक्चर दिखाई है लास्ट वीडियो में भी जिसके अंदर बच्चे का मैंने मुंह दिखाया, उसकी कॉन्स्टिपेशन दिखाई, उसके जो है ना अम्बलाइकल हर्निया दिखाया, ठीक है। डायबिटीज़ इंस्पाइडस में लो यूरिन और वो सारी की सारी हमारे पास हाई प्लाज्मा यूरिन के अंदर ऑस्मोलैरिटी लो होती है क्योंकि बिल्कुल पानी की तरह पेशाब आ रहा होता है लेकिन उसकी ऑस्मोलैरिटी हाई होती है। इटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच, रिकरेंट RTI, ये टेलेंजेक्टेजिया की निशानी है। स्पाइडर जहाँ पे आ रहा है, रेड स्पाइडर आ गया टेलेंजेक्टेजिया। थैलेसीमिया अगर मदर और फादर में है तो ऑटोसोमल एक्स रिसेसिव है ना तो 25% चांसेस है न्यू बॉर्न में। डिक्रीज विटामिन D, इंक्रीज PO4 इन दी रीनल ट्यूब्यूल्स आप कर देंगे। डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 नंबर प्रोटीन खा रहे हो तो 2 मिलीग्राम जो है ना वो आप इसके अंदर ऐड करोगे, ठीक है। बाकी कह रहा है हाइपोक्लीमिया में मसल वीकनेस होती है, बॉडी वेट गेन बाय 1 ईयर, ठीक है।
1 साल के अंदर 3x होता है। देखो ना, मैंने आपको साथ पहले भी एक टेबल शेयर किया है। जब बच्चा पैदा होता है वो 3 पॉइंट जो है ना वो 2 केजी का या फिर 7 पाउंड का होता है। 6 माह के अंदर बच्चे का वज़न डबल होता है, 1 साल के अंदर ट्रिपल होता है, 2 साल के अंदर हमारे पास 4x हो जाता है उसका वज़न। तो यही आपने याद है, 1 साल के अंदर 3x है, ठीक है, 6 माह के अंदर उसका डबल होता है, ठीक है। डिजॉर सिंड्रोम में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से न्यूनेटल टेटनॉय हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू बॉर्न के अंदर सबसे कॉमन है सबटल सीयर हमारे पास, नो टोनिक क्लोनिक सीयर इन दी न्यू नेट्स। बच्चों में कभी भी टोनिक क्लोनिक दोनों नहीं होते। फुल टर्न बेबी जो है ना वो इसका अगर 2 साल से कम है, 2 केजी से वजन कम है, स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज है, ठीक है। ये एक पूरा आपका टेबल है, वही आपको देखना पड़ेगा। प्री मेच्योर बेबी और फर्स्ट ईयर में उसका जो है ना वो फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी है, 60 से 80 रुपये। सिंपल सी बात है, कोई नहीं रट्टा लगाने वाली चीज़ है। जॉन्डिस है, ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या, अगर वो 3 दिन में आई है, ठीक है, हेल्दी 3 डे ओल्ड इन्फेंट है, उसके बाद उसको जॉन्डिस हुई तो वो फिजियोलॉजिकल, अगर 1 दिन में आती तो पैथोलॉजिकल होता। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इंडिकेटेड, अगर आपका सीरम बिलोरिबन 20 से बढ़ गया तो आप फ़ौरन से एक्सचेंज करो, ठीक है। किसी बुक में 18 लिखा हुआ, किसी में 20 लिखा हुआ, बस आपने करवानी है। कुशिंग सिंड्रोम में हमारे पास क्या, पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, बच्चे बच्चे को पता है। कंजेनिटल लिप है, एडिमा है, पामर सोल का, ठीक है, फिशर है, और कंजक्टाइवल आँखों के ऊपर, काके की आंखें जो है ना कावासाकी, स्ट्रॉबेरी टंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे पास ये है कि नो पेलर है, मैक्रोसाइटिक फोलेट एनीमिया, ठीक है। मैक्रोसिटिक एनीमिया बकरी जो का दूध पीते हैं, फोलेट एनीमिया डेफिशिएंसी हो जाती है। 3 साल है, एनीमिया स्कल है, ये थैलेसीमिया, क्रू कट अपीयरेंस एक्सरे के ऊपर हेयर एंड मिल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास क्या है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाता है बीटा चेन के ऊपर, ठीक है। लोबार नमूनिया SP, ठीक है, मतलब SP मूसा जो पुलिस का SP होता है ना, उसको हमारे पास क्या जी, लोबार नमूनिया हो गया। फोटोथेरापी हमेशा आपने अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलोरिबिनीमिया के करने, अगर आपने कॉन्जुगेटेड के अंदर कर दिया तो उसके अंदर ब्रोंज बेबी आ जाएगा, मतलब उसको स्पॉटिंग हो जाएगी। ग्रो डिले प्यूबर्टी है तो हमने क्रोनोलॉजिकल एज, बोन अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल एज आपने देखनी होती है, ठीक है। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म डिसमॉर्फोजेनेसिस, या थायराइड डिसजेनेसिस या डिसमॉर्फोजेनेसिस। क्रॉलिंग 9 माह के ऊपर होती है, मैंने सारा टेबल ग्रोथ और वाला अपलोड कर दिया है, उसी के अंदर से सारे MCQs हैं। 2 ईयर ओल्ड बाय फीवर है, सीयर है, नो रीगेन है, तो सेम एपिसोड हाफ ईयर में फेब्राइल कन्वर्जन है। हीमोफीलिया में APT नॉर्मल हमारे पास होता है, अब नॉर्मल होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है APT, ये मैं भूल गया था एक दफ़ा। डिक्रीज हीमोग्लोबिन एमीन कार्पस्कुलर वारियम 60 है, रेटिकुलर साइड ये है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। 1 ईयर ओल्ड है, एनीमिया स्प्लीनोमेगैली है, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफिरोसिस होता है। एम इन थैलेसीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन अगर उसका 9 से कम है तो फिर आपको ट्रांसफ्यूजन करनी है, हमेशा 9 से ऊपर आपने रखना है। 9 नंबर मैं देवा तेरी ऊंची लंबी हील नू थी, इस तरह करके गाना ना, वहाँ से याद कर लो। रिकट्स के अंदर आप क्या करते हैं, रिस्ट जो है ना ये वाली, इसके ऊपर आपने पूरा के पूरा एक्सरे करवाना होता है, ठीक है, एंड्स ऑफ द बोन में। सेरिब्रल पाल्सी में मोटर और मूवमेंट अफेक्टेड होती है। इंट्राक्रेनियल में आपको आंख के ऊपर देखेंगे तो ऑप्टिक डिस्प्लेरिंग होगी, ICP जिसके अंदर रेज है। पैटेड माल के अंदर आप क्या करेंगे, दिमाग की EEG करवाएंगे, इलेक्ट्रोएन्केफलोग्राफी, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि कफ 2 हफ्तों से कुत्ते खांसी है, फेस रेड है, इंस्पायरेटरी साउंड है, पर्टेसिस की निशानी है, बार्किंग कफ है, वो सारे की सारी। पोस्ट ऐसी वोमिटिंग होती है, वूपिंग कफ होगी, ठीक है। बाकी जॉन्डस है, क्ले कलर स्टूल है, कंजुगेटेड तो बिलियरी अट्रेजिया, पक्की पक्की निशानी, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक है, और वो कितना है, 2 सेंटीमीटर इन लार्ज है। हेपेटाइटिस A कन्फर्म्ड IgM और हेपेटाइटिस A एंटीबॉडी से हम कन्फर्म करते हैं। कावासाकी में आपको क्या मिलता है, स्केली एयर है, वेट ये है 2 साल एज के अंदर, ठीक है। स्पेयर हेयर है, तो हमारे पास कॉशिकार, सॉरी कावासाकी कह रहा हूँ, उसके अब बच्चा 2 साल से बड़ा है, अडीमा भी नहीं है, सिर्फ उसके बाल ख़राब हो रहे हैं, तो हमारे पास कॉशिकार है। अडीमा होगा कॉशिकार के अंदर, ठीक है, एडिमा भी होगा, उसके बाल भी ख़राब होंगे कॉशिकार के अंदर, ठीक है। मेरिस्मस के अंदर एडिमा नहीं होगा, मेरिस्मस में होता है पुअर मंकी फेस होते हैं, ठीक है। UTI जो है ना वो इकोलाई की वजह से होती है। जिंक सप्लीमेंट डायरिया के केस में देनी है। BCG इंट्राडर्मल स्किन के ऊपर यहाँ पे करके अगर हमने चेक भी करना हो ना तो यहाँ पे आप लगाते हैं फोर आर्म के ऊपर BCG, अगर किसी ने मेडिकल टेस्ट दिया हो तो उसे पता होगा, ठीक है। सीलिक डिजीज़ जो है ना उसके अंदर हमारे पास क्लबिंग होती है, जब वो खाना पीना स्टार्ट करता है तब आपको सीलिक डिजीज़ की निशानी आती है। ओरोफिकल रूट में हेपेटाइटिस ए, मोस्ट कॉमन एक्यूट हेपेटाइटिस जो है ना वो ओरोफिकल में हेपेटाइटिस ए होता है। टॉक्सिक फीवर, ड्रोलिंग सलाइवा, एपिग्लोटाइटिस की निशानियाँ पक्की पक्की, ठीक है। बाकी फीवर है, मेलजिया है, हेडिक है, टाइफाइड की निशानी है, पक्की निशानी है। प्लेटलेट देख लो कितने कम है, फीवर है, ठीक है, मसल पेन है, सर दर्द है, बाकी 1 मंथ है, ठीक है। मोटर डिले है, हर चीज़ कम हुई है। पामर सिंगल पामर क्रीज है, डाउन सिंड्रोम है, IgE है तो एस्थमा की सेवेरिटी को जाहिर करती है। 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, फीवर है, बटरफ्लाई रैश है, SLE है।
ठीक है। पेलर है, बोन पेन है, रेज TLC है और हमारे पास बोन मैरो बायोप्सी आप कर लो। मशीन लाइक मरमर फड्डा मशीन के ऊपर पढ़ना है आपने, ठीक है। सिस्टोलिक मर्ज एपेक्स एक्जीला के ऊपर माइट्रल रिगर्जिटेशन हमेशा एक्जीला की तरफ जाती है, ठीक है। फिर GBS के अंदर आपके सस्पेक्टिंग रूमेटिक फीवर में फर्स्ट चॉइस मिल्क टू प्री मेच्योर में कोलोस्ट्रम जो है ना, जो माँ का पहला दूध होता है जिसे हम बोली कहते हैं, वो हो गया। डायबिटिक मदर में हाइपोग्लाइसीमिया इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में। बाकी चिकन पॉक्स जो है ना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन चिकन पॉक्स क्या है, स्कैंड्री स्किन इन्फेक्शन जो है ना, इसकी वजह से हो सकती हैं। तो ये चिकन को स्किन का इन्फेक्शन है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैंच स्टोलियन परपुरा के अंदर होता है। IgE रेज्ड इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एनाफिलैक्सिस और बाकी इसके अंदर होते हैं। हाइपोकैल्सीमिया इन डाइजॉय सिंड्रोम में हाइपोकैल्सीमिया पक्की निशानी है, ठीक है। बाकी ट्राइसोमी 21 में पैल्पेबल फिशर स्लांटिंग डाउनवर्ड थिक एपिकेंथरल फोल्ड आपको मिल जाती है। 27 मतलब इसके अंदर अप स्लांटिंग आई आपने सुना होगा ना डाउन सिंड्रोम में। बाकी विटामिन A डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 400 रुपये की विटामिन A की गोलियाँ आती है, आपने वहीं से याद कर लेना है। 6 मंथ इन्फेंट में 111 किलो कैलोरीज, पूरा टेबल याद करना पड़ेगा आपको। रटा लगा लो, 6 माह में 6 दूनी 12 होता है ना, तो 120 की बजाय 110 कर देना। एवरेज वेट 3 मंथ में क्या होता है, 30 ग्राम, ठीक है। तो वेट अगर हमारे पास आ जाए बच्चे का, तो पैदाइश के ऊपर कितना होता है और 6 माह, फिर बाकी उसके अंदर आपने सारा टेबल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। सप्लीमेंटेशन कैल्शियम में चेक आपने ग्लूकोज करना, कैल्शियम देने से पहले हमेशा आपने ग्लूकोज की चेक करना। हाइपोटोनिया में सेरिब्रल डिजीज़ के अंदर होती है। हॉर्नर सिंड्रोम में टॉसिस मायोसिस होती है। पाइलोरिक स्टीनोसिस में 2 नंबरी होती है, ठीक है, 2 वीक आफ्टर बर्थ होती है। बाकी जोविनल रेमेटॉइड आर्थराइटिस में हिपेटोसेप्लिनोमेगाली होती है। एज 1 में 47 लाख 28 कुड़ी था, 47 वेट कुड़ी था। तो मैंने ऑलरेडी इसका निमोनिक हेड सर्कमफ्लेक्स का बता दिया। हेपेटाइटिस B में वैक्सीन भी देना है, इम्यूनोग्लोबिन भी देनी है एट द साइट ऑफ टाइम। अगर माँ को हेपेटाइटिस B है ना, तो फिर एपैथिक चाइल्ड एडीमा है, एडीमा के कोशिकार के अंदर होता है, मेरिस्मस में कोई एडीमा नहीं होता, ठीक है। बाकी ये देख लो, ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में सर्फेक्टेंट दे दोगे। पर्टेसिस के लिए मैक्रोलाइड, PM से याद, प्राइम मिनिस्टर के लिए मैक्रोलाइड है, ठीक है। बाकी आप न्यूनेटल सेप्सिस के लिए क्या करते हो, ब्लड कल्चर करते हो। कोटेड टंग है, इंटेरिक फीवर है, ठीक है, मतलब जिसको टाइफाइड है ना उसकी ज़ुबान कोट कर दो आप। साले को सैल्ब्यूटा अजदमा में साले को सैल्ब्यूटामोल के जरिए दे दो, ठीक है। पेरिएनल फिस्टुला कौन आपने मारनी है एनल्स के ऊपर। जॉन्डिस है, पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ सिबलिंग है, हेपेटाइटिस A IgM देख लोगे, ठीक है। एंटी हार्ट साउंड आपको मिल रही है, सब फिक्स्ड है, तो असद ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आप याद कर लो। डिक्रीज प्री लोड, प्री हमने क्या करना था, प्री को फक ऑफ करना था। प्री लोड काम को करता है फ्रोसिनामाइड करता है, सॉरी फॉर्माइड एंटीनिमोनिक। रूमेटिक फीवर में हम एस्प्रीन जो है ना वो अब दे देती हैं। मेनिंजाइटिस 1 ईयर में, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा नज़ला वाला 2 माह से 2 साल तक नज़ला ही चलता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ TUF ब्रेन एब्सेस करवा देता है, ठीक है। बाकी अगर किसी को ट्रांसफ्यूजन हो रही है, हीमोफीलिया है और हीमोफीलिया थैलेसीमिया, तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। MCV इंक्रीज है, तो हमारे पास मैक्रोसिटिक एनीमिया, बकरी का दूध पी रहा है, बकरी को फक ऑफ करना, फॉलिक एसिड है, ठीक है। बाकी रेज एपिटिटी है हीमोफीलिया A के अंदर। सिनेरियो ऑफ एक्यूट लेक्यूमिया में हमारे पास क्या होगा, बोन मैरो आप बायोप्सी करेंगे, ठीक है। फास्ट नेगेटिव ट्यूबरकुलर माल न्यूट्रिशन के अंदर हमेशा आपको फास्ट नेगेटिव ट्यूबरकुलर टेस्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं पेशेंट विद हीमोग्लोबिन और यूरिया आफ्टर एंटी मलेरिया ग्लूकोज 6 फास्फेट वाला जो है ना वो पेशेंट प्रोटेक्ट रहता है। लैब हाइपोथायराइड में रेट TSH होगा, ठीक है। जिसका हाइपो है तो TSH रेज होगा, T3 T4 कम होगा। डायबिटिक चाइल्ड है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा उसको। एना हीमोलिटिक अनीमिया पॉजिटिव है, कॉम टेस्ट पॉजिटिव है, फोटो सेंसिटिविटी है, तो हमारे पास एना देखिए। टर्नर में शॉर्ट स्ट्रेचर है। नेफ्रोटिक में हाइपर कोलेस्ट्रोल है, ठीक है। हाइपोथायराइड में हाइपर कोलेस्ट्रोल में कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ हाइपरथायराइडिज्म में कोलेस्ट्रोल का लेवल कम है, ठीक है। हाइपो में ज़्यादा है, हाइपर में कम है, ये उल्ट हो जाता है काम, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। ये आपने याद रख लेना। एक्सीडेंट 12 दिन पहले हुआ तो टेटनस हो जाएगा, उसके जा अगर नहीं खुल रहे तो। सीलिक डिजीज़ है तो आप गंदम उसको खिलाना बंद कर दो। पैरासीटामोल की पॉइजनिंग है तो लीवर के ऊपर इफेक्ट होगा। हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी है, अमोनिया चेक कर लो। BOT सेल चेक कर लो, अगर किसी को सेवियर कंबाइंड अमीनो SIAD सिंड्रोम है तो BOT सेल चेक कर लो, ठीक है। जॉन्डिस 20 दिन के बाद है तो बिलरी अट्रेजिया आपको मिल जाएगा। पेशेंट विद रोलिंग स्लैब, एपिग्लोटाइटिस, टेक्योसेविजल फिस्टुला, डाउन सिंड्रोम का हर चीज़ डाउन है, लो IQ है। डेंगी के अंदर IgM जो है ना वो डेंगी, किसके अंदर फीवर है, हेडेक और लो प्लेटलेट आपको मिल रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। अभी तक आई थिंक 2 वीडियो काफ़ी हैं। बाकी अगर किसी ने एक्स्ट्रा करना है तो ये नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, इसको प्लीज़ एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी है। अभी मेरे मोबाइल की जो है ना वो मेमोरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। साइकेट्रिक के ये MCQs यहीं पर रोक के वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करके इसको एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेना। ये देख लो, ये पढ़ लो,
ठीक है, मतलब आलमोस्ट वही रिपीट हो रही है, कोई एक आध अगर नया होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट एक दफ़ा इसको नज़र मार लेना, होपफुली किसी ना किसी के काम आ जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह मेडिसिन गायनी पीड्स और उसकी सारी अरेंज करके आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे दुआ में याद रखना, ठीक है, ये न्यूनेटोलॉजी के बारे में सारी की सारी। ठीक है, ये आप इसका जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लेंगे जैसे भी कर लें, वरना मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर ले लेना। ठीक है, यहाँ पे इजी, ठीक हो गया। ये हो गया नोट्स कैंगरू मतलब आपको मैंने सारे ये लेक्चर्स के अंदर चीज़ें बता दी हैं, बस उसी को उसने जो है ना वो थोड़ा सा अब एक फॉर्म में लिख दिया तो इजीली आपकी पूरी रिवीजन हो जाया करती है। ठीक हो गया, ये देख लो, बाकी आप इसके अंदर देख लो, इम्यूनाइजेशन देख लो, ये देख लो, ये देख लो। ठीक है, और ये पीड्स की सर्जरी वाला बस एक टॉपिक देख लो। और यहाँ पे CNS ऑलरेडी हमने ग्रैंड माल, पेटेड माल, वो सारी हमने CNS पीडियाट्रिक के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, बाकी ये यूरेनरी सिंड्रोम में ओलिगोयूरिया नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम के बारे में गोल्ड स्टैंडर्ड हमने सारा डिस्कशन कर लिया। ठीक है, ये देख लो ACE इनहिबिटर, ठीक है, प्री लोड को कम, आफ्टर लोड को कम करता है। ठीक है, ये वाला एंडोक्राइन में ये है। ठीक है, 21 हाइड्रोक्सीलेज थायराइड डिस्जेंसिस के बारे में बात बता दी मैंने सारी की सारी। ठीक है, ये AML अमल को एरर रोड्स जो है ना, ये आपका MCQ आया हुआ है। ठीक है, और ALL में हमने क्या करना, बोन मैरो बायोप्सी जो है ना वो आपने करवानी होती है। ठीक है, बोन बायोप्सी, बस ये एक MCQ है। बाकी हार्ट में ये मशीन लाइक मरमर फड्डा मैंने याद किया हुआ था। ठीक है, और फिक्स्ड S2 स्प्लिटिंग में हमारे पास वही आता है कि हमारे पास जो है ना वो ASD आता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी के ये कुछ हैं, बाकी ये दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीशियस प्रेयर। होपफुली ज़्यादा नहीं तो किसी के लिए कुछ ना कुछ हेल्प होगी, दुआओं में याद रखना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।